हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज से आप लोगों का संडे के दिन से मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का एकदम मॉडल पेपर की तरह मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? मॉडल पेपर की तरह मिलेगा। ठीक है, 125 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जीके जीएस का, अरे होम साइंस का, और 30 क्वेश्चन जो आएगा वो जीके जीएस का। इस तरीके से मैं पूरा आप लोगों को सेट बना करके दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये 100 क्वेश्चन वाला, जो आप लोग जानते हो बाइलिंगुअल वाला जो पेज था, 100, 100, 120 नहीं, ठीक है, 100 वाला, वही फोटो पड़ा था गैलरी में। फिलहाल आज मेरे पास जल्दी जल्दी में बहुत बिजी थी, उतना समय नहीं था, तो गैलरी में जो था वही पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो 30 में क्वेश्चन जीके जीएस का है, और पहले का 120 क्वेश्चन मतलब पढ़ा है मैंने। अभी नया नया में कोई फोटो नहीं खींचा। आप लोगों के पास ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये वीडियो आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं रिकॉर्ड आज कर रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि पहले का रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मैं दे रही हूँ, बस मैटर आपको मैं पहले का चीज़ें दे रही हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, कभी कभी चलता है। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ठीक है, अब आंसर करो क्या होगा। इसी तरीके से मैं बुक से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज तक मैंने आप लोगों को जितने मैराथन था मेरे तरफ से, सारे मैराथन कंप्लीट हो गए। शनिवार तक, सैटरडे तक क्या हुआ, लगातार आप लोगों को मैंने 18-20 मैराथन दिया है। सबका मैं प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी। ठीक है, आप लोग अगर 2x पे करके अगर सारे मैराथन को एक बार फिर से देख लोगे, तो जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, पूरा एकदम कंप्लीट मैराथन, एक एक मैराथन में 600-700 क्वेश्चन है। ठीक है, और कम समय में हुआ, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, कि कम समय में कितना क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। फिलहाल समझदार आप बहुत हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तो ऐसे ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाते हो, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, जो लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे वैसे कमेंट करते हैं उनको भी क्या है, मेरे तरफ से सैल्यूट है। ठीक है, आप लोग ऐसे कमेंट करते रहो, कोई बात नहीं। ठीक, हम हमेशा पॉजिटिव रहते, आप लोग कमेंट करते रहो। ठीक है, आपकी अपनी वो सोच है, ठीक, कि किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ देती हूँ। फिलहाल चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करो। जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर करोगे। क्या आंसर है, क्या प्रश्न है? जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, कल से आप लोगों को एकदम कंप्लीट 120 क्वेश्चन मिलेगा जीके होम साइंस का, और जीके जीएस का 30 क्वेश्चन। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट में लगाऊंगी। ठीक है, आज आप लोगों का 20 क्वेश्चन कम हो जाएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करके 20 क्वेश्चन बराबर कर दूंगी। ठीक है, इससे निश्चिंत रहो कि मैम इतना ही लेकर के, और लिखा केवल 100 क्वेश्चन रहेगा। मैं 120 क्वेश्चन करने की गारंटी मैं देती हूँ। फिलहाल इसका आंसर करो। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली है, कपिलवस्तु है, लुम्बिनी है, मगध है? आंसर करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी हो जाएगा। क्या होगा? लुम्बिनी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। संगठित भारत में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? गुरु नानक द्वारा, शंकराचार्य जी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मीराबाई जी के द्वारा? आंसर करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का? आपने कहा मैम सेकंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकराचार्य जी के द्वारा क्या था, भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? अंडमान निकोबार में, रंगून में, बैंकॉक में, या लहासा में? कहाँ निर्वासित किया गया था? तो आप जानते हो कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून निर्वासित किया गया था। रंगून आज का क्या है? आपका जो म्यांमार है, यही क्या है? रंगून था पहले। ठीक है, क्या था पहले? ये रंगून था। वो गाना सुने हो ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ठीक है, तो वही वाला रंगून है। ठीक है, तो क्या है? रंगून है, जो जिसको आज हम वर्तमान में मम्यार कहते हैं। ठीक है, मेरे हंसने पे लोग पाबंदी लगा रहे हैं कि जिस दिन आप सीरियस होकर के क्लास कराइएगा उस दिन हम पढ़ने आएंगे। अरे भाई, हमने आपको बुलाया नहीं था। ठीक है, ना हम आपको बुलाए थे पढ़ने के लिए, ना बुला रहे हैं, ना आपने मुझे पैसा दिया है, ना मैंने आपको खरीदा, ना आपने मुझे खरीदा कि खरीद लिया है। आपकी मर्जी हो आओ, मर्जी हो ना हो। ठीक है, लेकिन जिस दिन सीरियस होकर क्लास कर, अरे काहे का सीरियस, रो रो करके पढ़ाया आपको। खैर चलो कोई बात नहीं, आपकी मानसिकता आप सोचो, आप जानो। ठीक है, पहला अवसर जब राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, कौन सा वो फर्स्ट अवसर था जब राष्ट्रगीत को गाया गया था? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत क्या है? तो जनगण मन है। राष्ट्रगान, सॉरी, राष्ट्रगान क्या है? वंदे मा है, उल्टा हो रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन गण है। ठीक है, ये चीजें भी आप याद रख लेना। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ये चीजें भी, छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अवसर जब राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, तो वो कौन सा अवसर है? प्रथम स्वतंत्रता दिवस पे गाया गया, ऑप्शन बी है प्रथम गणतंत्र दिवस पर गाया गया,
ऑप्शन सी है कि स्वतंत्रता दिवस की घोषणा पर गाया गया। ऑप्शन डी है कांग्रेस की 1896 अधिवेशन में गाया गया। 4 का आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम 4 का शी हो जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा पर क्या है, राष्ट्रगीत गाया गया था। किसकी, राष्ट्रगीत गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। आप जानते हो ग्रह हमारे यहाँ कितनी है, तो 8 हैं। कि कौन कौन सी है, 8 हैं। कौन कौन से हो गए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे सारे ग्रह होते हैं। जो आगे के 4 होते हैं, 4 कौन से मैम, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और पृथ्वी हो गया। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम गैसीय ग्रह बोलते हैं। क्यों गैसीय ग्रह इनको को बोलते हैं ना, जोबियन ग्रह बोलते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं, बड़े इनके निकनेम है। मैंने जब आपको पढ़ाया था ग्रह वाली चीज़ें तो उसमें मैं सब बड़े विस्तार से बताई थी, किसको लाल ग्रह बोलते हैं, किसको मंगल ग्रह, किसको पीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पीला ग्रह किसको बोलते हैं, बृहस्पति को बोलते हैं। किसको, बृहस्पति को बोलते हैं। लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं, तो शुक्र को। किसके पास कोई प्लैनेट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, तो आप कहोगे बुध के पास कोई बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। क्यों, यही 2 है ना, तो आप कहोगे यस मैम। मंगल के पास 2 उपग्रह है। कौन कौन से, फिबोस और डिवोस है। ठीक है, कौन से है, फिमोस और डिवोस है। और क्या था, आज के डेट में किसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा यानी उपग्रह है, तो आप कहोगे शुक्र के पास है। किसके पास है, शुक्र के पास है। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत हम लोग अपनी जानकारी लेते भी चलेंगे। 5 का आंसर, अगर एक्सप्लेन करने में कोई भी दर दर हो जाए तो आप लोग ध्यान दे लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, आपने कहा मैम बी यानी मंगल हो जाएगा। क्या क्या होगा, 5 का बी यानी मंगल हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय गैस जो हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, क्या है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC और कार्बन डाइऑक्साइड है। आंसर करो 6 का क्या होगा। आपने कहा मैम डी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दो। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह है, ये भी चीजें आपको ध्यान देना होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव में पूछ रहा है कि नेगेटिव में पूछ रहा है, ये चीजें आप आंख खोल करके देख लोगे। ठीक है, कि है पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक, ये चीजें बहुत बार गलती हो जाता है। आप देख दो, हमें पेपर सॉल्व कराते, मुझे से ही कई बार ऐसी गलती हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है। ये व्यक्ति से क्या हड़बड़ तड़बड़ में हो जाता है, और एग्जाम हॉल में तो ऐसे ही प्रेशर होता है, वहाँ की तो आप बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपने कहा मैम इस तरीके से अगर आप बनाती हैं तो ये क्या है, ये पश्चिम की तरफ है और ये पूरब की तरफ है। तो जो पूरब की तरफ है वो क्या है, वो बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है। और इधर जो पश्चिम की तरफ जो नदियां गिर रही हैं, इधर क्या है, अरब सागर है यानी अरेबियन सी है। ठीक है, क्या है, अरेबियन सी है। तो इधर जो नदियां गिरती हैं उनमें से कौन कौन है, तो आप कहोगे मैं माही है, नर्मदा है, ताप्ती है और ताप्ती है और लूनी है। ठीक है, ये सारी नदियां क्या होती हैं, ये आकर के पश्चिम में अपना जल गिराती हैं। इसे इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम ये नदियां क्या है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों, क्योंकि ये ऊंचाई से गिरती हैं और ये नदियां सीधे प्रवाहित होकर के अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। बाकी आपका हो गया कि बाकी चंबल हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया। ठीक है, गंगा हो गई और कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये चीजें आप याद रखोगे। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने कहा मैम एक नदी केवल हमें चंबल मिली है जो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, किधर से, पूर्व से पश्चिम, जो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह है, तो पूर्व से पश्चिम यानी इधर से इधर, भाई पूर्व यही है ना, पूर्व ये है, ओहो पूर्व ईस्ट ये है और वेस्ट ये है, तो पूर्व से पश्चिम, तो मैंने ऐसे ही तो बनाया था। क्यों, मैंने इंडिया का मैप ऐसे ही तो बनाया था। तो यहाँ अरब सागर है तो इधर से नदियां गिरेंगी तभी तो यस क्या हो जाएगा। आपने कहा मैम चंबल नहीं, चंबल किसकी सहायक है, तो आपने कहा मैम यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था, किसका प्रभाव सर्वाधिक था, अमेरिकी संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों का, किसका था पता बता दो। आपने कहा मैम सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या था, सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। किस पे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, उनके निर्माण पे, उनके इंडियन का संविधान निर्माण पे। 9 का आंसर करो। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद की सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर है ए 10%, 15%, 20% एंड 25%। आंसर करो क्या होगा 9 का।
आपने कहा मैम 9 का बी हो जाएगा, और बी यानी 15% होगा। क्या होगा? 15% होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होती है। ये दिल्ली में कितनी होती है? दिल्ली का कोई बताएगा? दिल्ली का डाटा अलग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है, माल का कीमत बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, और कीमत स्थिर स्थिर रहता है। स्तर स्थिर रहता है। अगर अभी थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगी, केवल मैं आंसर बताऊंगी, ऑप्शन आप लोग अपना खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, आज क्या है? आज मुद्रा की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, 500 रुपये लेकर के जाओ और जरा सा सामान लेकर के आओ। ठीक है, तो ये क्या है? ये मुद्रा का वैल्यू घटना होता है, ना कि बढ़ना होता है। और अब स्थिति में क्या है? तो कह रहा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। और अब स्थिति में क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे उसमें मूल्य का रुपया का मूल्य गिर जाएगा, रिवर्स चीजें हो जाती हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल है, लॉन टेनिस है? आंसर करो 11 का क्या होगा? आपने कहा मैम 11 का बी हो जाएगा, और बी यानी हॉकी हो जाएगा। क्या होगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कर दो। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजभंड भुजदंड, तमक महिमारी, डोलत धरनि सभापद खसे, चले भाजति भय मारुत ग्रसे। मैं प्रस्तुत पंक्तिया के रचयिता कौन है? तो आप जान रहे हो सब किसकी गुणगान गाया गया है। तो कपि यानी बंदर यानी हनुमान जी का। ठीक है, आंसर करो क्या होगा 12 का? आपने कहा मैम ए तुलसीदास है। आप जानते हो तुलसीदास ने रामायण वामायण लिखा है, और उसी में मैंने इसीलिए इसको हिंट कर दिया है कि आप आंसर लगा ले जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दो। यहाँ से आप आंसर देख लोगे। किसी पदार्थ की कांतिक ताप वह ताप है। कौन सा ताप है? आंसर करो। मैं केवल ऑप्शन आंसर वाला केवल बताऊंगी, ऑप्शन आप पढ़ोगे। आप कहा मैम 13 का बी होगा। जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको 10 दिन बचा है, 10 दिन 10 मॉडल पेपर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, लेकिन अब अभी तो आपका मैंने आज पहला दिन, अभी मैंने इस तरीके से शुरुआत की, अभी तो मैराथन चल रहा था। अब मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि जो मैंने बुक खरीदा था उसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, आपको मैं केवल 10 दिन दूंगी। ठीक है, तो मैं वो सारा 50 प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने प्रोवाइड करा देना चाह रही हूँ। कम से कम इतना तो अब मैं आपके लिए कर ही दूँ। ठीक है, तो मैं 30-30 क्वेश्चन का मैं जीके जीएस कराऊंगी। ठीक है, मतलब 30 ये सेट हो गया, एक सेट और एक सेट 60-60 क्वेश्चन मैं जीके जीएस करा करके फटाफट मैं आपके सामने से सारे अपने जीके का क्वेश्चन रिवाइज करें, ताकि भाई पैसा भी तो खपत हो जाए। पैसा लगा करके मैंने लिया आप लोगों के लिए, आप लोगों को मैं दे ही नहीं पाई, केवल 7 प्रैक्टिस सेट दे पाई हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आंसर करो क्या होगा 14 का? निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। क्या है? रबर है, इस्पात है, हाथी के दांत की गोली, हाथी दांत की गोली, और कांच है। इस्पात प्रत्यास्थ मतलब खींचने पे फैले। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम लोग होम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग ये प्रश्न गलत कर दे तो कौन करेगा? आप कहोगे मैम इस्पात है। इस्पात को क्या करते हैं? जितना है उसको पीटते हैं पीटते हैं पीटते हैं, क्या होता है? वो फैलते जाता है, प्रत्यास्थता होता जाता है, फैलता जाता है। 15 का आंसर करो। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? जो लहसुन है उसमें से एक अच्छी सी जो खुशबू आती है, गंध आती है, आप कह दो। ठीक है, तो किसकी वजह से आएगी? क्लोरो यौगिक है, सल्फर यौगिक है, फ्लोरीन यौगिक है, और एसिटिक अम्ल है। आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? आपने कहा मैम 15 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? आपने कहा मैम सल्फर यौगिक होगा। क्या होगा? सल्फर यौगिक हो जाएगा। 16 का आंसर कर दो। जीवाणु तथा विषाणु के कारणवश क्या है? प्रत्युर्जताएं होती हैं, और संचरणीय रोग होता है, विपोषी रोग होते हैं, और संक्रामक रोग होते हैं। 16 का आंसर करो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 आपने कहा मैम डी, संक्रामक रोग होते हैं। ये तो आंख बंद करके हम लोग सही कर देंगे। बैक्टीरिया एंड वायरस के कारण क्या होते हैं? तो संक्रामक रोग हो जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल आप बता दोगे कि जीवाणु जनित कौन सा होगा और विषाणु जनित? तो आपने कहा मैम जीवाणु जनित हैजा हो गया, कालरा हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? और विषाणु जनित टीबी हो गया, और संक्रामित रोग है ना, टीबी हो गया, अभी जल्दी जल्दी जो आया था कोरोना हो गया। ये सब क्या है? ये वायरस जनित रोग है। तो यस, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, और 12 वर्ष? आंसर करें 17 का क्या होगा? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 ईयर तक के बच्चों को ये चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला चौलर नृत्य निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ए और बी दोनों है, कोई भी नहीं है। 18 का आंसर करो क्या होगा?
आपने कहा मैं बेटीन का सी होगा, और सी यानी ए और बी दोनों होगा, यानी सोनभद्र और मिर्जापुर में चौलर नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? सोनभद्र और मिर्जापुर में क्या करते हैं? चौलर किए जाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखना, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिन्हें हम बार्क बोलते हैं, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपने कहा मैम ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ है ट्राम्बे? कहाँ है? तो आपने कहा मैम महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 20 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी मध्य प्रदेश, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला एवं बालाघाट मध्य प्रदेश, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान गंगटोक सिक्किम। तो आप जानते हो यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी दिया है, तो लखीमपुर खीरी मध्य प्रदेश में नहीं है, आपके उत्तर प्रदेश में है। ये जो है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर। ठीक है, तो यहाँ पे यही गलत हो गया। तो दूधवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कैसे याद करोगे? दूध का हम लोग खीर बनाते हैं। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी और दूधवा इस तरीके से करके आपको रिलेट कर ले जाओगे। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 21 का आंसर कर दो। अनुच्छेद 243 घ और 243 नौ का संबंध है। आप बहुत अच्छे से जानते हो 243 क घ और नौ सब कहाँ से संबंधित हैं। तो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण से है। मैंने ये चीज़ें आपको पढ़ाया था, अब ना याद हो तो हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रही थी, आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने बीच में छोड़ दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं स्किप करूंगी। ठीक, आप लोग अगर देखे होते तो जैसे सारा क्लास चल रहा था ऐसे मैं धीरे धीरे ये भी चलाई होती। ठीक है, नहीं कुछ तो नहीं, बहुत तो कम से कम कुछ तो आप लोगों का हेल्प हुआ होता। लेकिन खैर चलो ठीक है, आप लोग अपना जब औकात दिखा देते हो, ऐसा ऐसा कमेंट कर जाते हो कमेंट बॉक्स में, लिखने से पहले आप लोगों के हाथ नहीं कांपते हैं कि निस्वार्थ कोई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और उसके बाद भी हम इस तरीके से कुछ भी बोल करके चले जा रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसे हो बहुत अच्छे हो, जो कर रहे हो करते चलो। ठीक है, करते रहो। आप लोगों की कामयाबी में भगवान ये भी दो शब्द लिखे होंगे कहीं, आपका जो भी हिसाब किताब चल रहा होगा वहाँ भगवान ये 2 लाइन आपका नोट करके रख लिए होंगे। ठीक है, कि कोई व्यक्ति आपके लिए कितना कुछ कर रहा है और आपको बदले में उसको क्या दे रहे हो, है कि सीरियस होकर के क्लास लाइएगा। क्या करिए, हम क्या डांस करते हैं क्या क्लास में? क्या आप लोग देखते हो कि डांस कर रहे हैं? चलो 26 का आंसर करो। अंडर 20 महिला विश्व कप फुटबॉल 2024 किसने जीता? अमेरिका, भारत, उत्तर कोरिया, जापान। 26 का आंसर करो। आपने कहा मैम सी, उत्तर कोरिया हो जाएगा, यानी नॉर्थ कोरिया होगा। ठीक है, वैसे आपकी एक कमेंट कर देने से कोई अपने पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा बदल देगा। भाई 3-3 घंटा 4-4 घंटा मैराथन हो रहा है, 400 500 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्या उस बीच में एक बार 2 बार हंसेगा भी नहीं इंसान? आप उसकी हंसी पे पाबंदी लगा दोगे कि मैम आप बहुत हंसती हैं? क्या क्या एक्सप्लेन आप लोग एक्सक्यूज देते हो हैं? आंसर करो 27 का। दिसंबर 2016 में किस भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया? करुण नायर है, ऋषभ पंत है, अजय जडेजा है और शिखर धवन है। आंसर करो 27 का। बहुत तो हम नाम भी नहीं जानते सर, शिखर धवन नहीं ना है खिलाड़ी विलाड़ी कोई, ये तो हीरो है ना जरा सा देखना आप लोग। 27 का आपने कहा मैम ये करुण नायर हो जाएंगे। क्या होगा? करुण ना, हम खिलाड़ी विलाड़ी को बहुत नाम हम नहीं जानते। 28 का आंसर करो। मोदी मोनिक्ष पुस्तक के लेखक कौन है? जो मोदी का बहुत बड़ा भक्त होगा वही पुस्तक लिखा होगा। तो आपने कहा मैं वैसा तो कुछ नहीं है, अमित शर्मा है, विनीत कुमार है। क्या होगा? समीर कोचर आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समीर कोचर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 29। द गोल्डन हाउस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं, हामिद अंसारी हैं, अरुण जेटली हैं, किरण दोशी हैं। आंसर करो 29 का। आपने कहा मैम 29 का ए हो जाएगा और यानी सलमान रुश्दी है। ठीक है, 30 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ और श्रृंगेरपुर फैजाबाद। तो आपने कहा मैम डी श्रृंगेरपुर फैजाबाद नहीं है, इलाहाबाद है। कहाँ है? इलाहाबाद है। ठीक है, यहाँ पे जीके जीएस आप लोगों का मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। ठीक है, कल से मैं क्या करूँगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करके ले आऊँगी। और एक चीज़ और कि क्षमा, आपने जो करंट अफेयर का मुझे पीडीएफ दिया था वो बहुत ब्लर आया है। आज मैंने उसे खोला, देखा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा करा दूँ कि करंट अफेयर में कौन क्या है, किसको कौन सा अवार्ड मिला। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है, जैसे राष्ट्रपति कौन है, किस नंबर के हैं, प्रधानमंत्री कौन है, किस नंबर के हैं। ठीक है, सीएजी कौन है, सीजीए कौन है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के हेड कौन है। मैंने सोचा सब करा दे, तो देख रहे बहुत ब्लर आया पढ़ाने में, बिल्कुल समझ में। तो कोई नया पीडीएफ हो तो भेज दो। ठीक है, शमा जी आपसे कह रहे हैं, अगर हो कमेंट बॉक्स में तो सुनिएगा। और कोई अगर नया पीडीएफ हो, अच्छा हो, मतलब ब्लर ना हो, पेज गंदा रहेगा तो मैं क्लीन कर लूँगी। ठीक है, मेरे पास है वो ऐप, लेकिन फोटो क्या हो, क्लियर आए। ठीक है, अगर हो तो पीडीएफ भेज दो, मैं करा दूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब मैं जीके जीएस पे थोड़ा सा ध्यान दे दूंगी। ठीक।
सुन रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं देख रही हूँ, ठीक है, इस समय मैं देखूंगी। फिलहाल अब इसका आंसर करो। आप लोगों का होम साइंस अब यहाँ से शुरू है, ठीक है। जीके जीएस मैंने कंप्लीट करा दिया, होम साइंस अब यहाँ से शुरू है। आंसर करो क्या होगा। मस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं छोटे ऊनी रेशों से, ऊनी रेशों, लंबे ऊनी रेशों से। कपास की मैं अब केवल आंसर करूंगी प्लीज। अब आप लोग मुझे परेशान ना करो, ठीक है, मैं केवल आंसर करूंगी, आप लोग अपना विकल्प पढ़ना। आपने कहा मैम बी हो जाएगा, लंबे ऊनी रेशों से। क्या होगा, लंबे ऊनी रेशों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों को किससे साफ किया जाता है। आप जानते हो कार्बोनाइजिंग क्या होता है। तो कार्बोनाइजिंग वो होता है कि जब हम लोग स्काउरिंग करते हैं, ठीक है, स्काउरिंग में क्या होता है, हम लोग गंदगी को साफ करते हैं। तो जो स्काउरिंग यानी हाथ से सफाई हो रही उसको साफ करने के बाद जो मोम वैक्स यानी कुछ बचे रह जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, तो यही जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को डाल करके जब हम केमिकल को डाल करके साफ कर रहे होते हैं ऊन को, तो वहाँ पे कार्बोनाइजिंग शब्द लग जाता है। आपको याद है कि नहीं। आपने कहा यस मैम, हमें सारी चीज़ें याद है, बिल्कुल भी हम भूले नहीं है, ठीक है। रेयान रेशे का व्यास निर्भर करता है कच्ची सामग्री पे, कोलाइड घोल पर, स्पेनरेट के छिद्रों पे, रेशे को खींचने की गति पे। तो आपने कहा मैम सी हो जाएगा, स्पेनरेट के छिद्रों पे। किस पे, स्पेनरेट के छिद्रों पे, ठीक है। 4 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करो। सबसे पहले कौन सी घटना होगी बोलने के क्रम में। कूइंग होगा, एक शब्द होगा, कंदन होगा, क्रंदन होगा, बबलाना होगा। आपने कहा मैम सबसे पहले बच्चा कूकता है, इस तरीके से पहले आवाज आती है, तो सबसे पहले क्या होगा। आपने कहा मैम सबसे पहले क्या हो जाएगा, कूइंग होगा। क्यों। आपने कहा नहीं मैम आप गलत, सबसे पहले क्रंदन, रोना भी तो है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बच्चा रोएगा, ठीक है। क्या होगा, बच्चा रोएगा, फिर क्या होगा, कूइंग करेगा, फिर क्या होगा, वो बबलाएगा, बबलाने के बाद फिर क्या होगा, एक शब्द बोलेगा। तो 3142 कहाँ है, 31 आपने कहा मैम यहाँ है, यहाँ तो 34 था, 3142 क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दे लेना, ठीक है। प्रश्न को कभी भी आप एग्जाम हॉल में करोगे, जब तक उसको 2 से 3 बार पढ़ नहीं लोगे, तब तक आप OMR को बबल नहीं करोगे, ठीक है। ये आप सारी बातें गांठ बांध करके रख लेना। उस पर मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, देखो हो सकता है कल मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी इस पर, ठीक है। आप लोग देख लेना कि कैसे क्या चीज़ें हमें कैसे करना होता है, ठीक है। हड़बड़ तड़बड़ में सबको प्रेशर होता है, गलती होने के बहुत चांस होते हैं, और जो क्वेश्चन ईजी होते हैं उन्हें ही हम गलत करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगी, एक शॉर्ट से अपलोड करूंगी, ठीक है। आंसर करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। म्यूल फ्रेम की तुलना में रिंग फ्रेम द्वारा मोटा धागा तैयार होता है, कारण क्या है। क्योंकि रिंग फ्रेम एक तीव्र गति प्रक्रिया है। क्या होगा, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 5 का। आपने कहा मैम बी, ई और आर दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा, ई और आर दोनों सही हो जाएगा। 6 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 6। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी BHA है, क्या है, BHA क्या है, आंसर करो। आपने कहा मैम एंटीऑक्सीडेंट्स है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए। रसोई घर में हम बर्तन धोने का काम कहाँ करेंगे, तो तैयारी केंद्र में करेंगे, भंडार केंद्र में, हिमीकरण में और परोसने के केंद्र में। आंसर करो 7 का क्या होगा। आपने कहा मैम बी, तैयारी केंद्र में, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, बर्तन धो लेंगे। 8 का आंसर करो क्या होगा। निम्नलिखित में से इसे जैबल वाटर भी बोलते हैं, किसे जैबल वाटर बोलते हैं, ये जानते हो क्या है। ये कपड़े धोने का अभिकर्मक है, ठीक है, यानी स्टेन रिमूवर है, ठीक है। आंसर करो क्या होगा। पोटेशियम परमैंगनेट है, सोडियम परबोरेट है, सोडियम बाइसल्फेट है एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड है। 8 का आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम डी हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा। क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। बंगाल की परंपरागत कढ़ाई है, क्या है बंगाल की परंपरागत कढ़ाई। फुलकारी है, चिकनकारी है, कांथा है, कशीदा है। हम लोग चारों को एक्सप्लेन करेंगे। तो फुलकारी कहाँ की है, आपने कहा मैम पंजाब की है। कहाँ की है, पंजाब की है, ठीक है। कांथा कहाँ की है, तो कांथा बंगाल की है। चिकनकारी कहाँ की है, यूपी की है। यूपी में भी पर्टिकुलर कहाँ की है, तो लखनऊ की है। कहाँ की, लखनऊ की है। कशीदा कहाँ की है, तो आपने कहा मैम जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर की है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, ठीक है। एग्जाम हॉल में सबका अच्छा होगा, सब लोग पढ़े हो, ठीक है। जो लोग तैयारी किए रहते हैं उन्हें ही डर भी लगता है, ठीक है। जो नकारे होते हैं तैयारी नहीं की उन्हें डर भी ना रहे, चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग गंभीर हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि मेरा होगा नहीं, ठीक है। आप सबका प्री क्वालिफाई होगा। 10 का आंसर करो।
प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्रदेश है जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने कहा मैम पटोला कहाँ होता है? तो पटोला गुजरात में होता है। कहाँ पे? पट्टन नामक स्थान पे वहाँ पे बनता है, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम पटोला हो गया। ठीक है। राजस्थान का क्या है? तो बांधनी है। बिहार का क्या है? तो सुजनी है। उत्तर प्रदेश का क्या है? तो चिकनकारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है, क्या किया जाता है? परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। आंसर करो 11 का क्या होगा? आपने कहा मैम 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्य सरलीकरण। पेन पेंसिल क्या है? कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण के हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था जो होम मैनेजमेंट में, आप जाकर के देख लेना। 12 का आंसर करो। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? 24 घंटे यदि विधि, ठीक, याद विधि, ठीक है, मतलब 24 आवर रिकॉल मेथड, और उम्र अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि और रचना विधि। आंसर करो क्या होगा 12 का? आपने कहा मैम सी, जैव रासायनिक विधि कोई मेथड नहीं होती है, बाकी हमने सबको पढ़ा है। 13 का आंसर कर दो। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, यानी उसकी वृद्धि, यानी जो ग्रोथ हो रहा है उसका वो क्या है? वो बाधित हो रहा है। शरीर पर कम उसके वो उपचर्म है, वसा कम है। ठीक है। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? क्वाशियोरकर है, सूखा रोग है, स्कर्वी है, बेरी बेरी है। तो बेरी बेरी B1 की कमी से हो रहा है। सूखा रोग को हम रिकेट्स बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से हो रहा है। क्वाशियोरकर क्या है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा। तो 13 का आंसर तो आप जान गए कि मैम सूखा रोग विटामिन डी की कमी से यानी रिकेट्स हो रहा है। ठीक है। और एक रोग होता है मेरास्मस। क्या होता है? मेरास्मस होता है। तो मेरास्मस किसकी कमी से हो रहा है? जरा सा ये भी आंसर बता देना। केवल प्रोटीन है कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों है? आंसर कर दो क्या होगा? केवल प्रोटीन है कि प्रोटीन एंड ऊर्जा दोनों है? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम प्रोटीन एंड एनर्जी क्या है? दोनों की कमी से मेरास्मस नामक रोग होता है, और केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। मून लाइक फेस किस में हो जाता है? तो क्वाशियोरकर में ही बच्चे का मून लाइक फेस हो जाता है। ठीक है। और पेट निकल जाता है बाहर। ठीक है। इसमें ये किस में भी होता है? ये भी क्वाशियोरकर में होता है। ये सारी चीजें आप याद रख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दो। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण क्या है? आईडीडी का फुल फॉर्म आप बता सकते हो। ठीक है। क्या होगा? आयोडीन ने डिफिशियंसी आर्डर, नहीं डिसऑर्डर। ठीक है। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। ठीक है। आंसर करें क्या होगा 14 का? आपने कहा मैम आयोडीन हो जाएगा। क्या होगा? आयोडीन होगा। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी एवं दांत कमजोर होते हैं। और विटामिन डी की कमी से भी, विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है। मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों का 120 क्वेश्चन बराबर हो जाए। 15 का आंसर करो। अनुमानव संसाधन जो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है वो है, तो क्या है? आप आंसर करो क्या होगा 15 का? आपने कहा मैम यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुमानव, मैंने आपको इंग्लिश वाला शब्द दिखाया था यहाँ पे कि अनुमानव का मतलब क्या था, आपको याद होगा, नॉन ह्यूमन। तो नॉन ह्यूमन वाली चीजें कौन सी होती हैं? नॉन ह्यूमन वाली चीजें कि जो अमानवीय हो, क्या हो? अमानवीय हो। ठीक है। तो अमानवीय चीजें क्या होती? जो हम मानव के अंदर ना हो। ठीक है। हमारे अंदर क्या है? जैसे हमारे अंदर ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है, स्किल है, ये सारी चीजें क्या हम मानव के अंदर निहित होती हैं। जो हमारे बाहर हैं वो क्या है? तो आपने कहा मैम इन्हीं में से 15 में से क्या होगा? 15 का आंसर होगा पैसा है, सामग्री, वस्तु तथा सार्वजनिक सुविधाएं क्या है? अमानवीय प्रबंधन संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा? तो आपने कहा, आपने मैम बता दिया, कौशल है, ज्ञान है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारी मानवीय चीजें होती हैं जो हमारे मानव के अंदर होती है। ठीक है। अब आप आंसर कर दो कि मानवीय समय को किसने मानवीय माना है और किसने अमानवीय माना है? आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में फटाक से। किसने ह्यूमन माना माना है और किसने नॉन ह्यूमन बोला है? ठीक है। फटाक से आप लोग आंसर करो, फटाफट फटाफट टाइप करते रहो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम मानवीय माना है निकिल एवं डॉर्सी ने, और नहीं 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 नहीं, ग्रास एवं क्रैंडल ने। मानवीय माना है ग्रास एवं क्रैंडल ने, और नॉन ह्यूमन माना है किसने? तो निकिल एंड डॉर्सी ने। कैसे याद करोगे? हमने आपको याद कराया था कि मैम हम मानव हैं, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने खेत की घास को क्या करेंगे? समय से काट लेंगे। याद आया कि ट्रिक नहीं याद आया? याद आया होगा जरूर। और यही क्या है? यही ट्रिक है कि क्या है? हम मानव हैं। क्या है मैम? हम मानव हैं। कौन है? हम मानव हैं। तो मानव से क्या हो गया? मानवी हो गया। ठीक है। हम अपने घास को घास यानी ग्रास हो गया। ठीक है। हम अपने घास को
क्रैंडल से, यानी क्रैंडल क्या हो गया, कैंडल हो गया। हम कैंडल से जला करके हम अपने घास को, लाइट नहीं है तो क्या हुआ मैम, हम मानव हैं, क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही तो क्या हुआ मैम, हम मानव हैं, अपने घास को हम कैंडल जला करके भी क्या करेंगे, समय से काट लेंगे। क्या करेंगे, समय से काट लेंगे। ठीक है, बस आपको 3 चीजें याद रखना है कि मैम हम मानव हैं। आपने मुझसे कहा कि मैम हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और हमारे खेत में घास एकदम लग गया है, अब उसको बिल्कुल हमें काट लेना है, लेकिन लाइट नहीं आ रही, हम क्या करें। हमने कहा बेटा हम लोग मानव हैं, कौन है, हम मानव हैं, हम क्या करेंगे, अपने घास को, अपने ग्रास को क्रैंडल जला करके, यानी कैंडल जला करके समय से काट लेंगे। क्या करेंगे, समय से काट लेंगे। जो बच्चे अभी मुझसे इधर नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने ये ट्रिक बताया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप याद कर लोगे कि समय को किसने मानवी बोला है, तो ग्रास एवं क्रैंडल ने बोला है। किसने, ग्रास एवं क्रैंडल ने बोला है। अब एक बाइक आपको याद हो जाएगा कि अमानवी किसने बोला है, तो अमानवी निकिलम डार्सी ने बोला है। किसने, अमानवी निकिलम डार्सी ने बोला है। ठीक है, आओ 16 का बताओ, आंसर करो 16 का। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरण में कम होता है, आंसर करो। शुरुआती में, विस्तृत में, सिकुड़न में, सामान्य में। 16 का क्या होगा, आपने कहा मैं शुरुआती चरण में जो होता है संसाधनों की मांग क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से परिवार के जीवन चक्र के चरण में, हाँ ठीक है, शुरुआती रूप में कम होगी, फिर बीच में विस्तृत हो जाती, फिर लास्ट में सिकुड़ जाती, वही खाली घोंसला हो जाता है। ठीक है, आंसर करो 17 का। खाद्य प्रसंक्रम, खाद्य प्रक्रमण है जिसमें अनाज का स्टार्च यानी मांड चीनी में परिवर्तित होता है। आप जानते हो अनाज में क्या होता है, स्टार्च होता है, वो भी कौन सा स्टार्च होता है, तो माल्टोज होता है। ठीक है, तो वो माल्टोज जब चीनी के रूप में परिवर्तित होगा, वो उसको पूछ रहा है पकाना है, माल्ट करना, भाप देना, बेक करना है, तो आप जब माल्टोज पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, माल्ट करना होगा। क्या होगा, माल्ट करना होगा। ठीक है, 18 का आंसर कर दो। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको किसकी शिकायत होगी। तो आप जानते हो कि जिनको रक्तचाप, कम रक्तचाप, नो 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 नो, जिनको हाइपर टेंशन होगा, यानी अति तनाव होगा, यानी बीपी जिनकी हमेशा हाई रहेगी, उनको ये सारे चीज़ें, अचार हो गया, सॉस हो गया, नमक हो गया एक्स्ट्रा, उन्हें क्या है, इन सब चीज़ों को से परहेज करना चाहिए। पेलाग्रा किसकी कमी से होगा, आपने कहा मैम नियासिन, नियासिन यानी विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, इसी की कमी से क्या होता है, 3D एंड 4D होता है। 3D में क्या होता है, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, और 4D में क्या होता है, तो डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस होता ही है, लास्ट में डेथ जुड़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4D बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो। निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनामाइड क्या है, निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनामाइड हम किसको बोलते हैं, तो हम विटामिन B3 को बोलते हैं। किसको, विटामिन B3 को बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल एंड निकोटिनामाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या होगा, आपने कहा मैम पेलाग्रा रोग हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था। रतौंधी किसके कमी से होगा, तो विटामिन A की कमी से होगा, जिसका केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल है। बेरी बेरी किसके कमी से होगा, B1 की कमी से होगा, जिसका केमिकल नेम थायमीन है। रिकेट्स किसकी कमी से होगा, विटामिन D की कमी से होगा। विटामिन D का केमिकल नेम क्या है, कैल्शिफेरॉल है। ये सब चीज़ें भी हम साथ में लर्न करते चलेंगे। 20 का आंसर करो। मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए, उच्च कैलोरी कम प्रोटीन, कम कैलोरी उच्च प्रोटीन, उच्च रेशा उच्च कैलोरी, कम कैलोरी कम प्रोटीन। 20 का आंसर करो, क्या होगा बताओ। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन करे हैं, आपने कहा मैम B, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन। क्या देंगे, कम कैलोरी, लो कैलोरी एंड हाई प्रोटीन किसको देते हैं, तो मधुमेह के यानी डायबिटिक पेशेंट को हम देते हैं। ये भी चीज़ें आप साथ साथ में याद करते चलो। ठीक है, 21 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 21। बासी ब्रेड में आमतौर पर किसका असर होता है, ब्रेड आप लाए हो वो बासी हो गया है, तो आप जानते हो ब्रेड में मोल्ड हो जाते हैं, जो हरी हरी, इस तरीके से अगर आपके घर ब्रेड होगा इस तरीके से हरे हरे क्या होते हैं, उसमें हल्के हल्के से जाले के जैसे कुछ दिखने लगते हैं। अगर जो 2-3 दिन छोड़ दो तो वो हरा क्या होता है, धीरे धीरे काला होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है, आप जानते हो कला के तत्व होते हैं, कला के सिद्धांत होते हैं,
तो कला के तत्व कितने हो गए? आपने कहा मैम कला के तत्व 7 हो गए, और कला के सिद्धांत कितने हो गए? 5 हो गए। अगर आप चाहो तो सातों पांचों का नाम लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आंसर कर दो 22 का। आपने कहा मैम सी, स्थान नहीं है। क्या नहीं है? स्थान कला की, देखो डिजाइन के तत्व और डिजाइन के सिद्धांत, जो कला के तत्व होते हैं वही डिजाइन के तत्व होते हैं, जो कला के सिद्धांत होते हैं वही डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। ये चीजें आप याद रख लेना। तो कह रहा सिद्धांत नहीं है, तो जब सिद्धांत नहीं है तो है क्या? आप कहोगे मैम सिद्धांत नहीं है तो तत्व है। तो कला के तत्व कौन है? अनुपात है, बल है, अनुरूपता है। ठीक है, ये क्या हो गए? ये कला के तत्व हो गए। ऐसे भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है। ओहो, एक सेकंड बच्चों, आप लोगों का ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। अब हो गया होगा कनेक्ट। ठीक है, 23 का आंसर कर दो। क्या होगा? क्वेश्चन आंसर हम जानते हैं जैसे मैं इधर उधर होते हैं तुरंत मैग्नेट आपस में चिपक जाता है, जैसे चिपकता है तो तुरंत छोड़ देता है। आंसर करो क्या होगा 23 का? प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण है। आप जानते हो प्रसार शिक्षा हम लोग पढ़ते तो उसमें एड कॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एड, CKAS, यही होगा ना? ई ज्यादा मैंने लिख दिया क्या? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन, यही होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एड कॉस होता है। अब इसमें आप इस तरीके से अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण कौन है, बीच का चरण कौन है, कितने होते हैं, तो क्रम से लगाओ। पहले ऐसे आप एग्जाम में एड कॉस लिख करके रख लोगे। एड कॉस की अगर स्पेलिंग सीधे ना आपको याद हो तो मेरे तरफ से याद कर लेना। पहले एड लिखना, AID, फिर CKS लिख देना। ठीक है, कैसे लिखोगे? AID CKS। ठीक है, इस तरीके से लिख करके आप अपने सामने रख लोगे। फिर उसमें से आप एक एक चरण लगाओगे तो क्या होगा? अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, कन्वेंशन है, नॉलेज है, एक्शन है, सेटिस्फेक्शन है, इवेल्युएशन है। तो आखिरी चरण क्या होता है? इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन क्या है? तो आपने कहा मैम इवेल्युएशन तो इसमें दिया ही नहीं है। अब आप खोजो क्या होगा? आपने कहा मैम तो इवेल्युएशन है तो सेटिस्फेक्शन है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम रट करके बैठे हैं कि नहीं 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 लास्ट में इवेल्युएशन आता है और इवेल्युएशन मिला ही नहीं तो नहीं 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 नहीं, आयोग ने प्रश्न गलत दिया है, मुझे करना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना। आपको जिद्दी नहीं बनना है, आपको समझदार बनना है। ठीक है, 24 का आंसर करो। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। कौन है? कौन सा कार्बोज है जो बिना पके क्या कर दे रहा है? बिना पचे डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो क्या है? एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज एंड काइमोट्रिप्सिन है। तो कार्बोज की बात कर रहा है तो ट्रिप्सिन नहीं करेगा, लाइपेज नहीं करेगा। दोनों जानते हो फैट एंड प्रोटीन पे कार्य करता है। अब आपके पास केवल दो ऑप्शन बताया, दोनों में से क्या होगा? आपने कहा इसमें से भी क्या हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। क्या होगा? एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, 25 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 25, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहा मैम हम CNS के नाम से जानते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका नाम तंत्र से हम जानते हैं। ठीक है, 26 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? क्या नहीं है? प्रयोगात्मक विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, उपचारात्मक विधि है, पुस्तक विधि है। तो 26 का आपने आंसर कर दे मैम डी, पुस्तक विधि नहीं है। ठीक है, क्या है? पुस्तक विधि नहीं है। 27 का आंसर कर दो। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को आहार खाना चाहिए। कैसा आहार खाना चाहिए? आप कहोगे अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको लो सोडियम डाइट खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे लो सोडियम क्लोराइड युक्त आहार लेना चाहिए, यानी कम नमक युक्त। क्या? लो सोडियम एक नमक आती है। ठीक है, जिनको मतलब ऐसा हो कि हाइपरटेंशन वाली चीजें हो तो उन्हें वाली नमक खानी चाहिए। ठीक है, मार्केट में आती लो सोडियम नमक। ठीक है, आंसर करो 27 का। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर। आज बहुत तेज ठंडी लग रही, ठंडी बढ़ गई। ठीक है, अब ठंडी बढ़ गई। 28 का आंसर करो। त्वचा के रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, घ्राण तंत्रिका है, अनुकंपी तंत्रिका और दृष्टि तंत्रिका है। 28 का आंसर करो। क्या होगा? आपने कहा मैम 28 का हो जाएगा सी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या होगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। 29 का आंसर करो। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर यानी BMI, BMI की BMR, आपने कहा में BMR होगा। क्या होगा? BMR होगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब क्या है? दर बढ़ता है। तो आप जानते हो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब इंक्रीज होता है तापमान तो 7% बढ़ जाता है। कितना? 7% बढ़ जाता है। ये चीज़ें तो आप जानते हो ना? आपने कहा बिल्कुल हम जानते हैं। अगर प्रश्न पूछ दे कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर किसी का बढ़ जा रहा है तो 7 दुना के आप क्या कर लोगे? 14 कर लोगे। ठीक है, अगर 3 गुना बढ़ जा रहा है तो 7 तरीके 21 कर लोगे। इस तरीके से आप याद कर लोगे। मैं आपको पूरा फार्मूला बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप आंसर कर दो।
एक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। तीनों का आप आंसर दो तो हम आगे चलेंगे। आंसर करो, फटाफट आंसर कर दो। आपने आंसर किया कि मैम 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ये तीन आपको डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, ये तीन डाटा आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, आंसर करो यहाँ पे। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ कि जो इर्द गिर्द की चीज़ें लगे हों आपको एक बार में क्या हो, रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये भी चीज़ें मतलब एक बार में अगर इससे प्रश्न बने तो सब आपको आए, बस इतना मैं चाहती हूँ। आंसर करो इसका। कौन सा प्रश्न था भैया? आंसर करो 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? आपने कहा मैम ये पूछ रहा है कि व्यक्तिगत पत्र क्या है, तो व्यक्तिगत पत्र क्या होगा? व्यक्तिगत संपर्क विधि। ठीक है, तो 1 का 3 कहाँ जा रहा है? आप कहोगे मैम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऐसे एग्जाम में आप करोगे। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे एलिमिनेशन विधि लगाओगे। ठीक, टेलीविजन क्या है? तो आप कहोगे मैम टेलीविजन क्या है? श्रवण दृश्य साधन है। तो यस क्या हो जाएगा? श्रवण दृश्य साधन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? श्रवण दृश्य साधन होगा। क्यों? नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, क्या है? टेलीविजन क्या है? श्रवण दृश्य, यानी सुनते भी हम देखते भी हैं टेलीविजन को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो विधि प्रदर्शन क्या होगा? आपने कहा मैम विधि प्रदर्शन जो हो जाएगा समूह संपर्क विधि है, तो 1 का 3 और दूसरे का 4, 1 का 3 दो, तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। ठीक है, अभियान बचा तो क्या है? जनसंपर्क विधि है। ठीक, एक बार आप लोग इसको मैच करा लेना, देखो सही से मैंने मैच कराया कि नहीं। फिलहाल ऐसे मैंने सही मैच कराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दो। फुलकारी में किस प्रकार के 3 कोनों वाले कपड़े का प्रयोग होता है? नीलक है, घूंघट बाग है, चोप है, शीशेदार फुलकारी है। आप जानते हो फुलकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो फुलकारी के बहुत प्रकार होते हैं। तिलपात्रा क्या है, जरा सा बता देना। तिलपात्रा क्या है? नीलक क्या है? नीलक क्या है? चोप क्या है? और छोबे क्या है? छोबे क्या है? शोभर क्या है? शोभर क्या है? और क्या होता है? शोभर हो गया, चोप हो गया। तो शोभर क्या है? आपने कहा मैम चोप जो नानी देती है अपने नातिन को वो होता है। शोभर जो माँ देती है अपने बेटी को शुभ अवसर पे वो होता है। तिलपात्रा वो है जो दासी मालकिन अपने दासी को देती है। ठीक है, नीलक क्या है? जो नीले खद्दर कपड़े पे बनता है। चोप क्या है? चोप क्या है? आंसर करो, चोप क्या है? तो आपने कहा मैम चोप क्या हो जाएगा? घूंघट बाग होगा। ठीक, चोप क्या है? नहीं, चोप क्या है? चोप का मुझे याद ही नहीं आ रहा है। छोबे क्या है? थिरमा क्या है? ठीक है, थिरमा क्या है? ये सब क्या है? फुलकारी के प्रकार हैं। ये सब आपको एक बार रिवाइज हो जाए इस तरीके से आप लोग पढ़ लो। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का? आपने कहा मैम बी, यानी घूंघट बाग होगा। क्या होगा? घूंघट बाग होगा। आज जब हम लोग टेक्सटाइल पढ़े थे हम सब आप लोगों को पढ़ाए हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम जो प्रश्न आ रहा हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, हम सब पढ़ा दिए हैं, आप लोग ना पढ़ो तो मेरी गलती नहीं है। 32 का आंसर करो। निम्नलिखित को संचार का सही क्रम में लिखिए। संचार के क्रम को सही से लगाइए। संदेश है, संप्रेषक है, संकेत वाचक है, संकेतीकरण है, प्राप्त करता है। यहाँ पे इंग्लिश वाले से लगाओ। इनकोडर है, डिकोडर है, यहाँ से आप प्रश्न लगा लोगे। जो प्रश्न हिंदी में ना आए तो बाइलिंगुअल पेपर होगा, जरूर इंग्लिश वाला आप लोग देख लेना। आंसर करो क्या होगा? मैसेज है, सेंडर है, डिकोडर है, इनकोडर है, रिसीवर है। तो क्या होगा? सबसे पहले तो मैसेज होगा। मैसेज होगा तभी तो हम सेंड करेंगे। क्यों? आपने कहा नो मैम, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सेंडर होगा। जब सेंडर होगा तब उसके पास मैसेज होगा। हम सेंडर हैं, मेरे पास मैसेज है कि मुझे आपको सूचित करना कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, सारे लोग अपने सेंटर देख लो। मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ, मैं सेंडर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले सेंडर होगा, तो दो दो कहाँ पे है? 1 और 3 में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ऑप्शन? अब क्या करोगे? उसके बाद आपके पास मैसेज होगा। सेंडर के पास हम सेंडर हैं, हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास मैसेज होगा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आया, आप लोग देख लो। ठीक है, एडमिट कार्ड की सारी सूचनाएं पढ़ लो। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चल रही है। फिर क्या होगा? इनकोडर होगा। ठीक है, फिर मैंने आपके पास मैसेज भेज दिया तो आप उसे इनकोड करोगे, आप उसे अपने भाषा में समझोगे। अच्छा, मैडम का मैसेज आया, मैम का मैसेज आया है कि हम लोग अपना सेंटर पढ़ लें, उसमें क्या निर्देश दिया है हम उसको पढ़ लें। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम ये कहना चाह रही हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप डिकोड करोगे। क्या करोगे? उसके बाद आप डिकोड करोगे, और डिकोड के बाद क्या करोगे? फिर आप रिसीव करोगे, रिसीवर होगा। ठीक है, फिर क्या होता है? फीडबैक होता है, आप जानते हो। तो 32 का आप कहोगे मैम ये तो दोनों सेम सेम चलते आया है, तो हम किसको आंसर माने? तो हम दोनों में से यहाँ पे किसी को भी हम यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से बना लिया। 33 का आंसर करो। 33 का इतनी तेज
सर खुजला रहा है, एकदम डैंड्रफ से भरा पड़ा है। 33 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 33। जब इंग्लिश के शब्द ना आए तो आप जरूर हिंदी के तो इंग्लिश वाला देख लेना, ठीक है। आंसर करो 33 का। किसने कहा स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है? किसने कहा? 33 का आंसर करो। आपने कहा मैम 33 का आंसर सी हो जाएगा। पी एवरमैन ने कहा था। किसने कहा था? पी एवरमैन ने कहा था। 34 का आंसर करो। निम्न में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? तो आप जानते हो कि कॉन्स्टिपेशन के भी प्रकार होते हैं। एटोनिक होगा, स्पैस्टिक होगा, अवरोधात्मक होगा और एरोबिक होगा। एरोबिक होगा। 34 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 34 का डी हो जाएगा। रेटोबिक, मैंने देखो गलत पढ़ी मैं, क्या होगा? रेटोबिक होगा, ठीक है। क्या होगा? रेटोबिक आंसर नहीं होगा, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 35 का आंसर कर दो। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, वार्तालाप है, सोच है, एकाकीपन है, दयालुता है। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है, क्या होगा? 35 का आंसर करो। आपने कहा मैम सी, एकाकीपन होगा, बच्चा अकेले में डर जाएगा। लोग कहते हैं रिजाओ, देखो बच्चा अकेला है डर जाएगा। 36 का आंसर करो। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी को गंभीर कमी के कारण होता है। देखो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। प्रोटीन भी कम है और कैलोरी भी कम है, ठीक है। एनर्जी एंड प्रोटीन दोनों की अगर कमी हो रही है तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम मेरास्मस हो गया बच्चे को। क्या हो रहा है? मेरास्मस हो गया। यहाँ पे क्या है? बच्चे के पास उपचर्म की कमी हो जाती है, मांस उसके पास नहीं रह जाते, ठीक है। केवल उसका पेट निकला होता है, ठीक है। एकदम बच्चा सूखते जाता है, सूखते जाता है, ठीक है। घेंघा ग्वाइटर यानी आयोडीन की कमी से होता है, ये भी चीज़ें आप जानते हो। 37 का आंसर कर दो। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है, खा लेना है। मतलब पूछ रहा है कि भोजन संक्रमण क्या है? कह रहा भोजन संक्रमण है भोजन में उपस्थित रोगजनक, चाहे वो जीवाणु हो, रोगजनक जो जीवाणु है रोगाणुओं को खा लेना है। सत्य है असत्य है संबंधित निसंदेहाशप्रद है। आपने कहा मैम सत्य नहीं असत्य है, ठीक है। क्या है? असत्य है, ठीक। 38 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 38। एस्बेस्टस रेसा है। एस्बेस्टस रेसा है, क्या है? खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है? आंसर करो। तो एस्बेस्टस आप जानते हो क्या होगा? मिनरल्स हो जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और ये एस्बेस्टस क्या है? ये सारे खनिज में आते हैं। एस्बेस्टस से किसके वस्त्र बनाए जाते हैं? तो आपने कहा मैम उनके वस्त्र बनाए जाते हैं जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं। 39 का आंसर कर दो। दुनिया के लिए अधिकतम खतरा किस में है? ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन क्षेत्र है, और जल प्रदूषण है, मिट्टी का कटाव है। तो सबसे अधिक खतरा पूरे विश्व में कहाँ है? आपने कहा मैम ओजोन क्षेत्र है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। ये भी चीज़ें आप याद रख लेना बैक टू बैक, ठीक है। 40 का आंसर कर दो। आर्थिक लाभ कमाने के लिए जानवरों के जीवन को खतरे में डालना कहा जाता है। हम पैसा कमा रहे हैं और जानवरों को, जैसे मान लो हम हाथी का दांत तोड़ कटवा ले रहे हैं, ठीक है। शेर का छाल हम पा जा रहे हैं। इस तरीके से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम ले ले रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? हत्या कहेंगे, अतिशोषण कहेंगे, विदेशी प्रजाति कहेंगे, अवैध शिकार कहेंगे। तो आप जानते हो इसको हम अवैध शिकार कहते हैं। क्या कहेंगे? अवैध शिकार कहते हैं, ठीक है। 41 का आंसर कर दो। कैंपेबल ने नेशनल पार्क, कैंपेबल बे होगा, ठीक है। कैंपेबल बे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ है। आंसर करो। 41 का आंसर करो। 41। आपने आंसर किया कि मैम क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। क्या होगा? अंडमान निकोबार, ठीक। अंडमान निकोबार कहाँ है? अगर इस तरीके से आप इंडिया का मैप बनाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं क्या है? इस तरीके से ऐसे ऐसे जो होता है, यही क्या? अंडमान निकोबार है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखना। 41, 42 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 42। 60 क्वेश्चन और आप लोगों का है, ठीक है। आंसर करो 42 का। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है, कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? आपने आंसर कर दिया कि मैम 42 का ये हो जाएगा। 89 तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, और 500 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप याद रख लेना। 43 का आंसर कर दो। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जल पक्षी अभयारण्यों में से एक है, कौन सा? रणथंभौर है, कच्छ का महान और छोटा रण है, भरतपुर और गिर अभयारण्य है। यानी कहाँ पे पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं? आंसर करो 43 का। आपने कहा मैम सी, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। 44 का आंसर कर दो। मफलिंग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने प्रदूषण
को कम करने के लिए की जाती है? वायु है, जल है, ध्वनि है, भूमि है? 44 का आंसर कर दो। आप कहोगे मैम अगर हम लोग अभी ठंडी का मौसम आया है, हम लोग मफलर लगाएंगे, कैप लगाएंगे, तो क्या आपको लगता है हम लोग ठंडी से बचने के लिए लगाते हैं? नो 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 मैम, आप बिल्कुल गलत हैं। हम लोग ध्वनि ना सुनाई दे हमारे कानों में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मफलिंग कर लेते हैं। ये चीज़ें अब आपको एग्जाम में हमेशा याद रहेगा कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय क्या है, तो मफलिंग है। ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। देखो मुझे याद आया पर्यावरण से, जब मैं कराने लगी तो शमा जी मुझे हमेशा कह रही थी कि मैम इन्वायरमेंट से क्वेश्चन करा देना, ठीक है। मैं अभी एक स्क्रीन शॉट लेकर के रख ले रही हूँ उनके लिए, ठीक है, कि मुझे इन्वायरमेंट कराना है, ठीक। एक सेकेंड, ठीक, स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया है। मुझे इन्वायरमेंट कराना है, दिवस कराना है और परिभाषा कराना है, ठीक है। आंसर करो 45 का क्या होगा। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा होगा? आप पढ़ो, मैं केवल आंसर करूंगी। 45 का आपने कहा मैम, 45 का बी हो जाएगा। शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, किसमें? भूतकाल में लिखना चाहिए, ठीक है। 46 का आंसर कर दो। शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में सम्मिलित है, क्या है? शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन है, कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन है, स्कूल के भवन का निर्माण है, पैसे कमाना है। आंसर कर दो, क्या होगा 46 का? आपने कहा मैम 46 का बी हो जाएगा, कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन हो जाएगा, ठीक है। 47 का आंसर करो। 47 का आंसर करो। जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है, यानी इस तरीके से काटते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस विधि को कहते हैं? उस विधि को हम क्या कहेंगे? स्लाइस करना होगा, कद्दूकस करना होगा, डाइस होगा और मसलना होगा। तो आप जानते हो हम मसलते तो आलू है, चोखा है, लगाते हैं, तो ठीक है। और स्लाइस क्या करते हैं, तो इस तरीके से पतला 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 सैलेड वगैरह काटते हैं, उसे हम स्लाइस करना कहते हैं। कद्दूकस आप जानते हो किसी चीज़ को इस तरीके से एकदम एकदम करना है, क्या है? कद्दूकस हो गया। तो एक ही चीज़ आपके पास बच रहा है, तो आप कहोगे मैम क्या डाइस होगा? तो यस, क्या हो जाएगा? डाइस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डाइस आपका आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर कर दो। कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं? केवल मानक नमूने का, वास्तविक आकार की डमी का, जीवित व्यक्ति का, चपटे नमूने का। 48 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, वास्तविक आकार की डमी का। क्या है? वास्तविक आकार की डमी का। 49 का आंसर कर दो। परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होते हैं, जो नींबू और अचार के प्रयोग करने में, यानी जो हम परिरक्षक, परिरक्षक यानी प्रिजर्वेशन, यहाँ पे इंग्लिश वाला टर्म देख लो, यानी प्रिजर्वेशन। अचार को कौन से प्रिजर्वेट कर रहे हैं? आप आंसर करो। आपने कहा मैम क्या प्रिजर्वेट करेंगे? 49 का आप बताओ क्या होगा? आपने कहा मैम ए, नमक हो जाएगा। आप जानते हो कि इन सब चीज़ों में क्या होगा, नमक डाल करके हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। नमक हो गया, तेल हो गया, यही तो होता है। आपने कहा यस मैम यही होता है। 50 का आंसर कर दो। 50 क्वेश्चन और आपके बचे हैं। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? किस अवस्था में मांग बढ़ जाएगी? प्रारंभिक में तो नहीं बढ़ती है, संकुचित में भी नहीं बढ़ेगी, कब बढ़ जाएगी? विस्तार की अवस्था में क्या होती है, संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पे बच्चे क्या है, दूर दूर पढ़ने चले जाते हैं, यहाँ पे पैसे क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होने लगते हैं, ठीक है। आंसर कर दो 51 का। प्रथम व स्थायी दांत होते हैं, प्रथम व स्थायी दांत कितने होंगे? आपने कहा मैम दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, एंड मोलर हो गया। सूत्र क्या है? 21 23 बटे 21 23 गुणे 2, ठीक है। सूत्र उत्तर भी सब याद करते चलना, ठीक है। अगर प्रश्न बन जाए कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, एंड मोलर, अगर प्रश्न बन जाए कि इंसीजर की संख्या कितनी होगी, तो आप तुरंत सूत्र लिखना, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ठीक। तुरंत आप सूत्र लिखना और क्या करना, लगाना शुरू कर देना। अपने मन से ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, नहीं तो आपको हो सकता है गलती हो जाए। आप कहोगे मैम 2 2 4 4 2 ना 8, 8 इंसीजर हो गया, 1 1 2 2 2 ना 4, 4 कैनाइन हो गया, और 8 क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया, और मोलर मैम हो गया 3 चौको 12, 3 3 6 6 दूना के 12, तो क्या हो जाएगा 12। इस तरीके से आप तुरंत सूत्र लगा करके का तुरंत निकाल करके सारे दांतों को बांट लोगे, नहीं तो पक्का आपकी गलती, आपको आप गलत कर दोगे। इतनी बातें मेरे याद रखना कि दांत आए तो हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर करो, क्या होगा 51 का। अब जो आपके सामने है उसका आंसर करो। आपने कहा मैम इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, और सी यानी केंद्रीय कृंतक होगा। क्या होगा? केंद्रीय कृंतक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? केंद्रीय कृंतक हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? केंद्रीय कृंतक हो जाएगा, ऐसा ऐसा। चलो जिप सब दे देते, बंद ही नहीं हो रहा है।
जैकेट का इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है। ठीक, आंसर करो 52 का। मेरा ध्यान उधर ही खींचा पड़ा। आंसर करो 52 का क्या होगा। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। तो आप जानते हो कि मैम लैक्टिक एसिड जो होगा क्या होगा, हमारे जब मांसपेशियों में थकान जमा हो जाता है तो हमें क्या होता है, थकान महसूस होता है। तो यही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहाँ होगा। अब यहाँ पे अम्ल जरा सा फटाफट फटाफट बता दो तो कहाँ कहाँ कौन सा अम्ल होगा, आंसर कर दो। मैलिक अम्ल कहाँ होगा, आपने कहा मैम सेब में होगा। कहाँ होगा, सेब में। टार्टरिक अम्ल कहाँ होगा, टार्टरिक टार्टरिक अम्ल कहाँ होगा। और साइट्रिक अम्ल कहाँ होगा, साइट्रिक अम्ल कहाँ होगा। और एसिटिक अम्ल कहाँ होगा, एसिटिक अम्ल कहाँ होगा। और फार्मिक अम्ल कहाँ होगा, फार्मिक अम्ल कहाँ होगा, आंसर करो। आपने कहा मैम सेब में तो मैलिक हो गया, फार्मिक हो गया चींटी के डंक में, एसिटिक हो गया सिरके में, एसिटिक हो गया सिरके में, साइट्रिक हो गया नींबू में, टार्ट्रिक हो गया इमली में, और हो गया अंगूर में। तो ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करो 53 का। शिक्षित व्यक्त करके व्यक्ति को मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश डैश का आधारभूत दर्शन है। तो किसका दर्शन होगा आपको, प्रसार शिक्षा का। क्यों, एक्सटेंशन एजुकेशन का ये क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर कर दो। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, ये आया था 2021 में प्रश्न। ठीक है, कब बनाई जाती है, आपने कहा मैम साल के अंत में की शुरुआत में। आपने कहा मैम साल के अंत में बनती है। हमेशा चीजें याद रखना ये कि साल के अंत में बनती है, ना कि शुरुआत में बनती है। ठीक है, शुरुआत जो करेंगे उनका गलत होगा, लास्ट ही करना। 55 का आंसर कर दो। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इस प्रश्न को मैं कहूंगी कि आप इंग्लिश वाले से करना। ठीक है, अब आपको आंसर मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी टेक्सटाइल मटेरियल इज, फैब्रिक है, यार्न है, फाइबर एंड मॉलिक्यूल्स है। आंसर करो क्या होगा। अब आप आंसर कर ले जाओगे। आपने कहा मैं 55 का हो जाएगा, फाइबर होगा। क्या होगा, फाइबर यानी रेशा होगा। क्या होगा, रेशा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, देखो अब यहाँ पे रेशा मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, तंतु होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ इसको आप इंग्लिश से याद रखना। इंग्लिश में केवल एक चीजें आपको याद रखना है कि मैम फाइबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1000 चीजें याद रखनी होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर करो। बालक का समाजीकरण कहाँ से होगा, सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से। 56 का आंसर करो। आपने कहा मैम 56 का सी हो जाएगा। हमारे परिवार से क्या है, बालक का समाजीकरण का शुरुआत होता है। ठीक है, 57 का आंसर कर दो। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। आपने कहा मैम माइलेज है, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। तो पेप्सिन कहाँ पे वर्क करेगा, आपने कहा मैम प्रोटीन को तोड़ेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। एमाइलेज क्या है, तो CHO को ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज क्या है, तो फैट को ब्रेक डाउन करेगा। अब एक चीज आप बता दो मुझे, मैंने कल आपसे बताया था कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों तो तोड़ रहे हैं प्रोटीन को। सुनते रहे ना, दोनों ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्रोटीन को। लेकिन पेप्सिन कहाँ ब्रेक डाउन करेगा और ट्रिप्सिन कहाँ ब्रेक डाउन करेगा, दोनों का आंसर मुझे चाहिए। पेप्सिन कहाँ पे वर्क कर रहा है और ट्रिप्सिन कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपने कहा मैम ट्रेन में आग लेकर के जा रहे थे, या ट्रेन में आग लगी थी, या ट्रेन में हम आग लेकर के जा रहे थे। तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय में, कहाँ, अग्नाशय में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। और ये जो पेप्सिन है छोटी आंत में करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को जैसे मैं पूछूं तुरंत धड़ाम से आंसर दे दिया करो, ताकि मैं कहूँ कि हाँ सच में बच्चे पढ़ रहे हैं। 58 का आंसर कर दो। थ्रोम्बोसाइट्स को और क्या कहते हैं। आपने कहा मैम आप चाहे थ्रोम्बोसाइट्स पूछ लो, चाहे ल्यूकोसाइट्स पूछ लो, चाहे एरिथ्रोसाइट्स पूछ लो, हम सबका बता देंगे। बता दो। तो थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहेंगे बताओ। इरिथ्रोसा इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट्स इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, आप लोग केवल लिखना। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स किसको कहेंगे। और थ्रोम्बोसाइट्स, और अभी देखो मैंने अब नाम लिया ना, देखो अब मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैंने क्या पूछा। थ्रोम्बोसाइट्स, इरिथ्रो ल्यूकोसाइट्स, क्या होगा ल्यूकोसाइट्स। बहुत कुछ दिमाग में चलता है ना, सब भूल जाता है। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब बताओ इनको क्या क्या कहेंगे। आपने कहा मैं फिलहाल जो आप प्रश्न लेकर के आई हैं इसको तो आप जान लो हम प्लेटलेट्स कहेंगे, यानी प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आप कैसे याद करोगे कि प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को थक्का जमाता है। तो थक्का से थवा उठा लेना। ठीक है, क्या, थक्का से थवा उठा लेना। आपका तुरंत याद हो जाएगा कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्यों थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये थक्का बना देता है। याद हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल याद हो गया। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी कहते हैं। क्या, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। और ल्यूको, तो जहां जहां ल्यूको होता है वहां वहां सफेद होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, श्वेत रक्त कणिका है।
समझे? यानी सफ़ेद रक्त कणिका है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WBC हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा भैया हम नहीं तोड़ ताड़ करके पढ़ा पाएंगे। अब अगर इसमें भी नहीं आप पढ़ पा रहे हो तो हम ही अपने आप को कमी मान ले रहे हैं, ठीक है, अपने आप में ही कमी मान ले रहे हैं कि आपको हम सिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे आसान भाषा में आपको कोई, हमको नहीं लगता है कि सिखाएगा, जैसे हम प्रश्नों को तोड़ तोड़ करके आपको सिखाते हैं, ठीक है। 59 का आंसर करो। उदर आंत्र नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है, क्या कहलाएगी? मैस्टिकेशन है, संकुचन है, निष्कासन है, पेरिस्टालसिस है। तो क्या होगी? आधारभूत नलिका यानी उदर आंत, यानी जो आपकी नली है, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनमें कैसे भोजन जा रहा है, क्या है, कौन सी गति है जो उन्हें प्रेरित कर रही है, वो गति को हम क्या कहेंगे? आपने कहा उसे हम पेरिस्टालसिस कहेंगे। जो चीज़ें मान लो इस तरीके से नली बनी हुई है और इसमें वो भी आप जान रहे हो किस तरीके से अंकुर जैसे संरचना बनी हुई है, ठीक है। इसमें से क्या है, भोजन निकल निकल के घुस घुस करके जा रहा है। तो सरकते 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 जो भोजन जा रहा है, यही क्या है, यही पेरिस्टालसिस है, और कुछ नहीं है भाई। मैस्टिकेस क्या है, ये मैस्टिकेशन क्या है, और बोलस क्या है, फटाक से आंसर करो। बोलस क्या है, काइम क्या है, काइम क्या है, और काइल क्या है? तीनों का आंसर फिर से चारों का करो। अभी तो आप लोगों ने 2 दिन पहले फिजियोलॉजी खत्म किया, उसमें सारी चीजें मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर से करो, आंसर करो। रिवीजन ही आप लोगों को परफेक्ट बनाएगा। जितना आप अपने हथियार को रगड़ करके एकदम धारदार बनाओगे, वही क्या करेगा, आपके लक्ष्य को भेदेगा, ठीक है। और ये भेदने का ही काम है कि ये कई चीज़ें कई बार आपको रटाई जा रही। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मेस्टिकेट मतलब चबाना होता है, क्या होता है, च्युइंग होता है, चबाना होता है। बोलस मतलब क्या होगा कि मैम हम मुंह में जैसे ही बाइट रखते हैं और जैसे ही 1-2 बार बाइट इधर उधर लुगदी बना देते हैं, वो बोलस हो जाता है। अब कायम मतलब क्या हुआ मैम, जब हमारे आमाशय में भोजन आता है उसे हम कायम कहते हैं, और जैसे ही आमाशय से नीचे भोजन छोटी आंत में जाता है उसे हम काइल कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आई थिंक आप लोग आंसर कर रहे होंगे। उस दिन भी मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर रहे थे। अजीत सिंह की एक आईडी थी, वो फटाफट इसमें आंसर कर रहे थे, ठीक है। अब आप लोग मत कर देना कि मैम हम नहीं कर रहे थे, मतलब सब लोग कर रहे थे लेकिन वो फास्ट आंसर कर रहे थे, ठीक है। 60 का आंसर कर दो। ऊन का उत्तम विकल्प है, रेशम है, नायलॉन है, और लान है, टेरिलीन है। 60 का आंसर करो। आपने कहा मैम डी, टेरिलीन हो जाएगा। क्या होगा, टेरिलीन हो जाएगा, ठीक है। 61 का आंसर करो। मानवकृत रेशे जो लंबे एवं निरंतर होते हैं, यानी लंबे होंगे, वो क्या है, स्टेपल है, फिलामेंट है, स्पॉन यार्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हो 2 तरीके के स्टेपल और फिलामेंट होते हैं। स्टेपल मतलब छोटा हो गया, फिलामेंट मतलब बड़ा हो गया। तो जो लंबे हो रहे हैं, तो लंबे के लिए क्या होगा, फिलामेंट ही आंसर होगा। तो आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा। 62 का आप आंसर कर दो। वह रेशे जो 2 या अधिक रेशों को कताई से पहले मिलाकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित धागे कहेंगे, संश्लेषित धागे कहेंगे, लंबे धागे कहेंगे, छोटे धागे कहेंगे। आंसर करो, क्या होगा, फटाफट आंसर करो। आपने कहा मैम 62 का क्या है, आपका 62 का ये हो जाएगा, मिश्रित धागे होंगे। क्या होंगे, मिश्रित धागे होंगे। जैसे टेरिबुल हो गया, टेरिलिन हो गया, टेरिकॉट हो गया, ठीक है। तो टेरिकॉट क्या होगा, टेरिलिन प्लस कॉटन, ठीक है। टेरिलिन प्लस कॉटन बराबर टेरिलिन हो गया, अरे टेरिकॉट हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी चीज़ें याद मिक्सड होती हैं, ठीक है, याद रखना होता है। 63 का, ओहो 60, ओहो 1 सेकंड प्लीज, गिव मी 1 सेकेंड। कुछ तो कुछ हो ही जाता है। चलो आंसर करो, क्या होगा। 61 का आंसर कर दो। नहीं, ये 60 का। ऊन का उत्तम विकल्प है, क्या है, रेशम है, नायलॉन है, अरलान है, टेरिलिन है। और ऊन का उत्तम विकल्प है। अगर ऊन ना हो तो आप उसके जगह पे कुछ और से काम चला सकते हो, तो है क्या। आपने कहा मैम टेरिलीन हो जाएगा। क्या होगा, टेरिलीन हो जाएगा। 60, अच्छा ये प्रश्न मैं पढ़ा चुकी हूँ, देखो वही चीज़ें मैं बार बार। यहाँ पे 63 का आंसर कर दो। टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होगा, कश्मीर में, असम में, नेपाल में, बंगाल और बाहर नहीं, बिहार में, ठीक है। आंसर करो 63 का, क्या होगा। आपने कहा मैम 63 का डी हो जाएगा, बंगाल और बिहार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बंगाल और बिहार आपका आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, ठीक है। 64 का आंसर कर दो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फ्लैक्स के रेशों को कताई के लिए समानांतर रखा जाता है उसे हम कहते हैं, फ्लैक्स के रेशे को कताई के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, समानांतर रख रहे हैं। वो क्या है, हैकलिंग है, रेटिंग है, स्वच्छ करना और पीट कर साफ करना है। 64 का आंसर करो। आपने कहा 64 का मैम ए हो जाएगा, हैकलिंग हो जाएगा। हैकलिंग मतलब क्या होता है, टांगना, ठीक है। क्या होगा, टांगना। रेटिंग मतलब क्या होगा, गलाना। किस तरीके से, कितने तरीके से रेटिंग होती है लीलन पे। आपने कहा 3 तरीके से होती, कैसे कैसे, एक तो पानी द्वारा होता है, एक केमिकल द्वारा होता है, एक ओस द्वारा होता है, ठीक है। ये 3 तरीके से गलाना हो गया।
और आप कहोगे मैम इसके फ्लैक्स का जो है लिलेन का भाषा वानस्पतिक नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम, वानस्पतिक ही है ना, वानस्पतिक नाम क्या है? तो लीनम यूसीटेडेशियम। क्या है? लीनम यूसीटेडेशियम। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब आप आंसर करो 65 का। क्वेश्चन नंबर 65। फ्लैनल एक प्रकार का वस्त्र है जो तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करेंगे फ्लैनल? फ्लैनल आंसर करो 65 का। आपने कहा मैम सी, ऊनी और बस्टर्ड धागों से। क्या होगा? ऊनी और बस्टर्ड धागे से। आप आंसर करते हो कि कॉटन जो है, कॉटन जो है गीली अवस्था में कितना परसेंट इंक्रीज होता है, और वुल जो है WOOL होता है जी, WOOL। ठीक, चलो जो भी होगा WOOL होता है शायद। वुल जो है कितना परसेंट कमजोर होता है? आंसर करो, फटाफट आंसर करो। आपने कहा मैम 40% तो काटन क्या होता है, मजबूत हो जाता है, और 25 से 30%, ठीक है, ऊन जो है कमजोर हो जाता है। कहीं कहीं आयोग इसे 40 भी माना है। ये चीजें भी आपको दिमाग में ले करके चलना है। ठीक है, आंसर करो 66 का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रील्ड रेशम को मिलाकर एवं घुमाकर कसा हुआ वस्टर्ड धागा बनाया जाता है क्या है? पिकिंग है, थ्रोइंग है, रीलिंग है, स्पिनिंग है? 66 का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम बी, थ्रोइंग हो जाएगा। क्या होगा? थ्रोइंग हो जाएगा। 67 का आंसर करो। प्राकृतिक रंग प्राप्त नहीं होते हैं जीव जंतु से, खनिज से, रासायनिक पदार्थ से, पेड़ पौधे से। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल रंग की बात कर रहा है, तो नेचुरल है तो जीव जंतु से मिलेगा। जैसे कोकनियल नाम का एक कीड़ा होता था पहले, उससे कलर मिलता था। खनिज हो गया, खनिज से मिलता है। पेड़ पौधे जैसे मेहंदी का पेड़ हो गया, कत्था का पेड़ हो गया, जामुन हो गया, ठीक है, क्या है, इन सब से कलर मिलता था। तो केमिकल पदार्थ जो है क्या नेचुरल कलर में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल कलर में आएगा। ठीक है, 68 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र मल्टीफिलामेंट यार्न के साथ ताने की बुनाई का उपयोग करके बनाया जाता है? डबल बुना हुआ वस्त्र, इंटरलॉक, सिंगल नीट जर्सी, ट्राइकोट। 68 का आंसर कर दो। क्या होगा? आपने कहा मैम ए, डबल बुना हुआ वस्त्र। क्या है? डबल बुना हुआ वस्त्र, ये हो जाएगा आंसर। 69 का आंसर कर दो। वह रासायनिक परिसज्जा जिसमें कपास की चमक, मजबूती एवं रंगने की क्षमता को बढ़ाया जाता है क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हो, हमने आपको बताया था कि हम लोग मर्सिडीज में बैठ करके काटन के कपड़े पहन करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो मर्सिडीज में क्या होगा? तो यही मर्सराइजेशन हम करते हैं, तो इससे कपड़े में चमक आती है, मजबूती आती है, और रंगने की क्षमता क्या होती है? इनहेंस हो जाती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 का आंसर कर दो। कौशल विकास योजना शुरू की गई थी, कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2014, और 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2016, एंड 15 जून 2017। 70 का आंसर करो, फटाफट आंसर करो, गिव मी आंसर प्लीज। आपने कहा मैम बी, 15 जुलाई 2015। ठीक है, 15 15 याद कर लेना। ठीक है, 71 का आंसर करो, 71। घर के आमुख को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा तथा वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति, उपरोक्त सभी। आपने कहा मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। आप जानते हो कि हम लोग घर बनवाते हैं, आमुख मतलब जो हमारे घर का फ्रंट हो, जो उसको क्या कहते हैं जी, अरे, जो हमारा फ्रंट हो, चलो शब्द नहीं याद आ रहा, छोड़ो। ठीक, जो हमारे घर का फ्रंट हो, मुंह पूरब दिशा में हो तो नंबर 1 है, पूरब नहीं तो उत्तर में हो तो बेस्ट है। ठीक है, उत्तर नहीं, उसके बाद पश्चिम में हो, सबसे खराब दक्षिण की तरफ मुंह माना जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी आ रही हो, ठीक है, भूखंड की स्थिति आपके ठीक ठाक हो, कंकरीली हो, ठीक है, चिकनी ना हो, ये सारी चीजें ध्यान में दिया जाता है। तो ये सब ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, 72 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? एक शब्द होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा शब्द होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफोबिक क्या है? आपने कहा मैम फोबिक मतलब डर लगना, फोबिया आप सुनी है? फोबिया मतलब डर लगना। एक शब्द है हाइड्रोफोबिया। क्या है मैम? हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया क्या है? आपने कहा मैम जिन व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगता है। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर। तो जिसे पानी से डर लगे उन्हें हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, जिस रोग में पानी से डर लगे उस रोग को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि हाइड्रोफिलिक। तो फिलिक मतलब क्या हो जाएगा? यानी जल, जल प्रेमी। ठीक है, एक होता है कि जल भीरु और एक जल प्रेम है, जल प्रेमी। तो प्रेमी, भीरु मतलब डर लग रहा है, ठीक है, जल भीरु।
हाँ, जल भीरु, हाँ ठीक, भीरु मतलब डर, जल भीरु और जल, जल भीरु और जल भीरु मतलब शायद डर लगना, ठीक है चलो भीरु भीरा छोड़ दो। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सुन लो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हुआ, डर लगना, तो पानी से डर लग रहा है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक से प्रेम है, मतलब पानी से प्रेम है। और हाइड्रो जब फोबिक लग जाए तो क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक इसमें से क्या होगा, कह रहा हाइड्रोफिलिक नहीं है। हाइड्रोफिलिक यानी कौन सा है जिसे जल से प्रेम नहीं है। तो ऊन भी जल को सोख लेता है, सूती भी जल को सोख लेता है, रेयान भी जल को सोख लेता है, एसीटेट नहीं सोखता है क्या। जरा सा देख करके बताओ तो। आपने कहा यस मैम, एसीटेट नहीं सोखता है पानी को, ठीक है। एसीटेट हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, सब क्या है, ये सब हाइड्रोफोबिक है, ना कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख लेना। लीलेन अगर ऑप्शन में रहे तो लीलेन क्या होगा, लीलेन भी हाइड्रोफिलिक होगा, क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, ना कि हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। 73 का आंसर कर दो। निम्नलिखित प्रक्रिया को के लिए कपड़ों के तंतुओं में संशक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। कताई या करघे द्वारा बुनाई या बुनाई उपरोक्त में से कोई नहीं है। 73 का आंसर करो, आपने कहा मैम ये कताई है, क्या है, कताई है। 74 का आंसर करो, टाफ्टा निम्न का उदाहरण है। साटीन बुनाई का वस्त्र है, साटीन का है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना, इंग्लिश से करना। एक तो देखो सैटीन होता है और एक साटीन होगा। तो जब यहाँ पे आई हो तो तानामुखी हो जाता है, क्या होगा, तानामुखी हो जाए। जब डबल ई हो तो क्या होगा, बानामुखी हो जाएगा। ये मैं हमेशा कहती हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है, कि क्या तानामुखी हो जा रहा है, क्या बानामुखी। तो जब SATIN हो जाता है तो तानामुखी होगा, और जब SATEEN हो जा रहा है तो बानामुखी होगा। ये चीज़ें आप याद रखोगे, बिल्कुल। आपने कहा यस मैम हम याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, आपने कहा मैम इसका आंसर 74 का आप पूछ रही हैं। तो 74 में क्या पूछ रहा है, टाफ्टा निम्न का उदाहरण है, तो सादी बुनाई का है। तो आपने कहा मैम ये इतना कहानी क्यों बताई, ये मैंने बताया कि कौन कौन सा प्रधान। ट्यूबल बुनाई से क्या होती है, आपने कहा मैम इस तरीके से तिरछी तिरछी बुनाई होती है, इससे क्या बनता है, डेनिम के जीन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये भी चीजें आप याद रख लेना। 75 का आंसर करो, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। 75 का आंसर करो, क्या होगा, आपने कहा मैम बी, मुर्शिदाबाद हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा, मुर्शिदाबाद हो जाएगा। कर्नाटक का क्या है, कसूती है। कसूती में 4 कढ़ाई कौन कौन सी, जरा सा बता दो तो। आपने कहा मैम 4 कढ़ाई, और चारों चारों कढ़ाई है, क्या है, मेथी है, मुर्गी है, और क्या है, नेंगी है, और क्या है, कस नहीं, मेथी मेंगी, मेथी, नेंगी, मेथी, मुर्गी, गवंथी, क्या होगा, गवंथी। यही हमेशा मुझसे छूट जाती, गवंथी यानी ये गांठ वाली कढ़ाई होगी। नेंगी यानी रफू रफू कढ़ाई होगी, ठीक है। मेथी यानी क्या होगा, क्रॉस क्रॉस होगा। मुर्गी यानी क्या होगा, जिगजैग होगा, ठीक है। इसमें ये सारी कढ़ाइयाँ भी होती है, आपको पूरा इस तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, ठीक। 76 का आंसर कर दो, क्विल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। क्विल्टेड टेक्सटाइल के लिए पूछ रहा, 76 का आंसर करो, आपने कहा मैम सी हो जाएगा। अनेक परतों वाले जो कपड़े को हम कहते हैं क्विल्टेड टेक्सटाइल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, बंगाल का कांथा हो गया, सुजनी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, वो परत दर परत कपड़े लगा करके बनाए जाते हैं। इन सब के एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। 77 का आंसर कर दो, रेशम की खेती यानी उत्पादन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपने कहा मैम हम रेशम के उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पीसी कल्चर मछली पालन को बोलते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं, ठीक है। पीली क्रांति हम दलहन को बोलते हैं। आपको क्रांति में आप चली गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर हो जाएगा, ठीक। 78 का आंसर कर दो, गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं। 78 का आंसर करो, रेशम के लिए, सूती के लिए, नायलॉन के लिए, ऊनी के लिए। 78 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बी, यानी सूती के लिए, क्या होगा, सूती के लिए। 79 का आंसर कर दो, इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है। इंडिगो, आपने कहा मैम इंडिगो क्या हो जाएगा, तो इंडिगो बैट रंजक हो जाएगा, क्या है, इंडिगो बैट हो जाएगा। इसको मैंने कैसे याद किया था कि मैम चलो यहाँ पे पहले का ट्रिक तो नहीं मुझे याद है, आज मैं नया ट्रिक बता रही हूँ कि इंडिगो मतलब इंडिगा ले ले, इंडिया ले लेना। और इंडिया क्या है, बैट है, क्या है, मतलब बैट बॉल हम लोग इंडिया में खेलते हैं, ठीक है, क्या है, बैट हम लोग खेलते हैं। इस तरीके से याद रख लेना, कुछ भी याद रख लेना, बस आपको याद हो जाए, ठीक है। 80 का आंसर कर दो, क्या होगा, आर्द्र तनाव, आर्द्र ताप, तनाव नहीं ताप, आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं। मीनिंग कहेंगे, फेल्टिंग कहेंगे, बस्टर्ड कहेंगे, गलाना कहेंगे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इन्हें हम फेल्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें हम फेल्टिंग या फेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। 81 का आंसर करो, और आपके 20 क्वेश्चन बने हैं, बचे हैं। मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों का 125 कर दिया कि नहीं, क्यों, कम तो नहीं रह गए।
दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। आप जानते हो कि लक्ष्य हमारे 3 होते हैं। दीर्घकालीन होते हैं, अल्पकालीन होते हैं और मध्यकालीन लक्ष्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मीन गोल्ड चेन बोलते हैं, ठीक है। मध्यकालीन लक्ष्य कौन सा हो गया, जैसे हमें शॉपिंग करने जाना है, एटीएम से पैसे निकालना है, वो क्या हो गया, मीन गोल्ड चेन हो गया, ठीक है। और दीर्घकालीन क्या हो गया, लड़की की शादी हो गया, लड़के की पढ़ाई हो गई, घर बनवाना हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, ठीक है। और अल्पकालीन लक्ष्य क्या होते हैं, जो शॉर्ट गोल चैन होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जैसे मेरा मन किया कि अभी मैं काश कॉफ़ी बना लेती और पी लेती, तुरंत मैंने क्या किया, मैगी बनाया और कॉफ़ी बनाया, साथ में मैगी भी खा लिया और कॉफ़ी भी पी लिया, ठीक है। अब कहोगे मैं सच में मेरा मन कर दिया, सही बता रहे कि मैगी मिलती बढ़िया मस्त एक कटोरी, और एक कप कॉफ़ी मिल जाता तगड़ा वाला, पी के मस्त हो जाते, ठीक। लेकिन अभी क्लास आपका सूट कर लेंगे, तब जाएंगे तो सच में बना के खाएंगे, ठीक। जो कि टाइम देख लो कितना हो रहा है, टाइम 6:44 शाम को हो रहा है, ठीक है। मैं स्कूल से आई हूँ, आपका क्लास रिकॉर्ड करने बैठ गई, मैं मन तो नहीं कर रहा था, आलस कर रहे थे क्या करे क्या करे, फिर हमने कहा लाओ कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्लास आपका रिकॉर्ड करने में बैठ गई, चलो आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम 81 का हो जाएगा लड़की की शादी, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल से आपने पकड़ लिया होगा। 82 का आंसर कर दो, कौन से लक्ष्य स्थायी होते हैं, आंसर करो क्या होगा। हाँ देखो, ये जो साधन समाप्ति लक्ष्य है ना, इसी को मीन एंड गोल चेन बोलते हैं, ठीक है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य हो गया, अल्पकालीन हो गया और ये हो गया, तो स्थायी कौन होंगे। आपने कहा मैम जो हमारे लक्ष्य दीर्घकालीन होते हैं वही स्थायी यानी परमानेंट होते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको याद रखना है, ठीक। 83 का आंसर कर दो, रेखाओं को जोड़कर क्या बनता है। आपने कहा मैम पॉइंट और पॉइंट को जोड़ करके हम रेखा बनाते हैं, और रेखा को रेखा जोड़ करके हम आकार बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, तो हम आकार बनाते हैं, ये चीजें आप याद रख लेना। हम रेखा को रेखा जोड़ करके हम क्या कर दिए, त्रिभुज बना दिए, तो क्या बनाते हैं, आकार बनाते हैं। 83 का बी हो जाएगा, ठीक है। 84 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 84, गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, किसके अनुसार है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसने कहा कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। आपने कहा मैम व्यवहारिक विज्ञान किसने, अच्छा बताओ। गृह विज्ञान में गृह व्यवस्था बांध की तुलना किसने की, होम मैनेजमेंट में बांध की तुलना किसने की। साइकिल ऑफ चक्र किसने कहा, क्रियाओं का चक्र, एक्शन ऑफ चक्र, क्रियाओं का चक्र किसने बोला, आंसर करो, दो का आंसर करो। आपने कहा मैम बाध देवदास बोले, और क्रियाओं का चक्र किसने बोला, क्यों, क्रियाओं का चक्र किसने बोला, मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा है। क्रियाओं का चक्र आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अभी मैं देख लूंगी, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, आपने कहा मैम इसका आंसर आपका कोटजिन हो जाएगा, क्या होगा, कोटजिन हो जाएगा। देख लो मेरे दिमाग को, देख लो क्या हुआ है। व्यवस्थापन प्रक्रिया, एक दिन मुझे सच में परिभाषा आप लोगों को कराना है। 85 का आंसर करो, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। व्यवस्थापन प्रक्रिया में क्या होता है, इस तरीके से मैंने आपको हमेशा बताया, POSE लिख लेना, ठीक है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या है जी, ये सी होगा, ठीक है, इसीलिए तो मिल ही नहीं रहा, ठीक। क्या होगा, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है एंड इवेल्युएशन है, ठीक है। तो आयोजन है, संगठन है, हाँ संगठन है, नियंत्रण है, और क्या है, मूल्यांकन है। तो पहला चरण क्या होगा, आपने कहा मैम आयोजन यानी प्लानिंग हो जाएगा, क्यों, तो ऐसे ही प्रश्न को निकालते हैं। जब जो चीजें नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन चल रही हो, सामने ऐसे ही लिख लिया करो, लिख करके देख लो कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। जैसे एड कॉस्ट में मैंने बताया, AIDCKASE, ऐसे बस लिख लोगे फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखना है, POC पोस्ट लिख लोगे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है, इवैल्यूएशन है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न को करोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे कंफ्यूजन आप लिख करके सामने रख लिए हो, ठीक है। 86 का आंसर कर दो, अल्पकालीन लक्ष्य नहीं है। अल्पकालीन की बात कर रहे हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा क्या अल्पकालीन है। उच्च शिक्षा 4 साल का बच्चा क्या है, NIT कर रहा है, ITI कर रहा है, IIT कर रहा है, ठीक है, नीट कर रहा है, तो क्या यह अल्पकालीन लक्ष्य होगा। घर की सफाई क्या है, संगीत सुनने की इच्छा मेरी है, वस्त्रों की खरीदारी है, तो ये सब क्या होंगे। आपने कहा मैम अल्पकालीन लक्ष्य केवल यही एक नहीं है, बाकी सारे अल्पकालीन लक्ष्य हैं। बच्चे की शिक्षा अल्पकालीन नहीं, वो भी उच्च शिक्षा, ठीक है, कोई भी शिक्षा अल्पकालीन नहीं है, ठीक है। लेकिन घर की सफाई होगी, मेरा मूड किया चलो यार मैं पढ़ाना छोड़ करके मैं चलो आज, जैसे उस दिन शमा ने क्या क्या कहा कि मैम सबसे पहले मैंने कहा कि आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, मैं खूब बढ़िया चैन की नींद, उन्होंने क्या कहा, जैसे एग्जाम खत्म मैम सबसे पहले अपना घर साफ करेंगे, ठीक है, घर की सफाई, क्यों, क्योंकि उनका घर बहुत गंदा हो गया, ठीक। पढ़ाई के आगे उन्होंने अपने घर को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये जरूरी भी था, ठीक है। पढ़ाई क्या है, हमारा मेन है, उसके बाद तो घर हम कभी भी साफ करते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो अल्पकालीन लक्ष्य, उनका किसी दिन मन करेगा उठाएंगी झाड़ू झाड़ करके किनारे रख देंगी। तो 86 का आपने कहा मैम ये तो बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, ठीक है। 87 का आंसर कर दो,
नकद रूप से प्राप्त आय होती है। मौद्रिक आय है, वास्तविक आय है, अनुपातिक है और मानसिक है। नकद रूप यानी पैसे के रूप में हमें मिल रहा है, तो पैसे के रूप में जो हमें प्राप्त होगा मैम उसे हम मौद्रिक आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौद्रिक आय बोलेंगे। ये चीजें आप याद रख लेना। मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो पारिवारिक इनकम होता है, फैमिली इनकम होगा, ठीक है, और दूसरा होता है केवल इनकम। तो जब इनकम होगा तो उसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, सीधा होता है। और जब पारिवारिक यानी फैमिली इनकम लग जाता है तो वहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाती है। बस ये चीज़ें आप याद रख लेना, मैं आपको उस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है। 88 का आंसर कर दो। मूल्यांकन का प्रकार है, आप जानते हो मूल्यांकन के बहुत प्रकार होते हैं। सर्वोपरि मूल्यांकन है, सविस्तार मूल्यांकन है, आत्म मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन के प्रकार क्या हो जाएंगे? टाइप ऑफ इवेल्युएशन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 88 का डी हो जाएगा। आंसर कर दो 89 का फटाफट। मैं सोच रही हूँ कब क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। रंग 89 का आंसर करूँ। रंग सोच लो कैसे मैं 3-3 घंटे, साढ़े ढाई ढाई घंटे, 3-3 घंटे की मैं मैराथन शूट कर रही थी, और अब जरा सा कितना देर हुआ अभी आपका? 1 घंटा 18 मिनट हुआ। अब मुझे यही मन कर रहा कब बंद कर दे क्लास, कब बंद कर दे। रंगों की श्रेणियां हैं, आप जानते हो कलर क्या है? प्राथमिक कलर होते हैं, द्वितीयक कलर होता है और सेकेंडरी कलर होता है। प्राथमिक में कौन कौन से होगा, कोई बताएगा? प्राइमरी कलर कौन कौन से और सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं? आपने कहा मैम प्राइमरी कलर में लाल होगा, नीला होगा और पीला होगा। क्यों? लाल नीला और पीला, यही तो। लाल नीला और पीला, पीला किसी से तो नहीं बनता है? आपने कहा नहीं मैम, ठीक है। और सेकेंडरी कलर कौन सा होगा? तो लाल और पीला को मिलाओगे तो ऑरेंज बनेगा, हरे और पीले को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ग्रीन बनेगा। और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और वायलेट हो गया। क्यों? वायलेट हो गया। ये तीन कलर क्या हो गए? लाल और हरे को मिलाओगे तो बैंगनी बन जाएगा। ये क्या होगा? सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर वाला जरा देख लेना, पर्पल कलर सेकेंडरी में आएगा। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कलर हो गया। तो रंगों की श्रेणियां क्या हैं? आपने कहा मैम ये जो लिखा हुआ है रंगों की श्रेणियां आई थिंक सब हो जाएंगी, तो आई थिंक नहीं, सब हो जाएंगी। प्राथमिक कलर 3 होते हैं, द्वितीयक कलर है, मध्यवर्ती कलर है, तृतीयक कलर चतुर्थक श्रेणी है, ठीक है। कलर व्हील आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, मोनसेल का और प्रांग का सब मैं पढ़ा दी थी, ठीक है। क्या मोनोक्रोमैट होता है, क्या एनोलागस होता है, सारा कुछ मैं पढ़ा दी हूँ। अब आप लोग ना पढ़े हो तो मैं क्या करूँ, ठीक है। 90 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 90। जापान की सर्वाधिक प्रचलित होती है, क्या है? आप जानते हो जापान में एक पुष्प सज्जा होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वहाँ की पुष्प सज्जा है। पुष्प सज्जा में 3 शब्द होते हैं, क्या होगा? शिन सो हाइकी। क्या होता है? शिन सो हाइकी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फ्लावर पार्ट बना दें, ठीक है, और यहाँ से हम फूल लगा दें, ठीक, क्या होगा? यहाँ पे हम फूल लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर दिए? यहाँ पे हम ऐसे पत्ती बना दिए, ठीक है, और एक हम यहाँ से ऐसे कर दिए। ये क्या हो गया? आपने कहा मैम आपने एक फूल बना दिया, ठीक, हमने बना दिए। आपने कहा 3 शब्द होते हैं, शिन शो हाई की, क्या होगा? शिन, शिन, ठीक, फिर शो, हाई की। शिन शो और हाई की 3 शब्द होते हैं, ठीक है। फ्लावर डेकोरेशन में 3 शब्द होते हैं। तो शिन क्या होगा? आपने कहा मैम सिन स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। स्वर्ग को, कौन? स्वर्ग में कौन रहते हैं? तो भगवान रहते हैं। कौन? भगवान रहते हैं, यानी ऊपर आसमान को स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। शो ऑफ कौन करेगा? आप कहोगे मैम शो ऑफ हम मनुष्य करते हैं, कौन करेगा? शो ऑफ कौन करेगा? हम मनुष्य करेंगे। तो शो कौन है? मनुष्य को इंगित करता है। कौन? मनुष्य को इंगित करता है, ठीक है। तो शो ऑफ कौन करेंगे? हम मनुष्य शो ऑफ करते हैं मैम, जरा सा 2 अक्षर जानने ही लेते हैं, शो ऑफ हम दुनिया भर का करने लगते हैं। तो कौन शो ऑफ करेगा? मनुष्य करेगा। फिर हाई की क्या है? तो जो लोग सफल नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, वही पृथ्वी पे बैठ करके हाय हाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाय हाय कर रहे हैं। तो हाई की किसे प्रदर्शित करेगा? आप कहोगे मैं पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को दिखाएगा, ठीक है। चीजें याद हो गई। शिन शो हाई की। सिन क्या हो गया? 90 डिग्री होगा। मनुष्य क्या होगा? 75 डिग्री होगा। क्या होगा? 75 डिग्री। और पृथ्वी क्या होगी? 45 डिग्री होगी। देख लेना मैंने सही बताया कि नहीं बताया, एक बार आप देख लेना। एक्सप्लेन करने में कहीं कोई गड़बड़ी वड़बड़ी तो नहीं हो गई? अगर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख देना कि मैम आपने उल्टा उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप जान लिए। अब यहाँ पे आंसर करो। एक जापानी पुष्प सज्जा में जापान में एक होता है टोकोनामा। ये टोकोनामा क्या है, कोई बताएगा? टोकोनामा क्या है? कमेंट बॉक्स में जरा सा करो तो। टोकोनामा क्या है? आप क्या समझ रहे हो टोकोनामा से?
आप कहोगे मैम टोको नहीं। हम कहेंगे क्यों नहीं टोके भाई? आपने कहा "अरे, पूजा हो रहा है मैम, पूजा को टोकते नहीं है, क्या है पूजा हो रहा है, टोको नहीं"। तो जापान में पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं? टोकोनामा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? टोकोनामा कहते हैं। इतने अच्छे से आपको ट्रिक बना बना करके मैं पढ़ाती हूँ। आप लोगों को जरा सा भी ये नहीं लगता है कि अच्छा वाकई मेरे लिए कितना कुछ किया जा रहा है? भाई मुझे क्या गर्ज लगी बताओ? ये सारे ट्रिक मुझे भूल गए थे, मेरे अपने ट्रिक हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ ना, मैंने किसी का ट्रिक नहीं चुराया है, ठीक। जो ट्रिक एक आध गो प्रचलित है वो भाई हर जगह प्रचलित है, जैसे एडकॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब हर जगह प्रचलित है, लेकिन काफी हद तक ये मान के चलो कि 95% जो ट्रिक है वो सब मेरे अपने हैं, ठीक है। ये जो भी कि टोको नहीं पूजा हो रहा है, सारी ट्रिक क्या है, सब मेरे अपने होते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ाते पढ़ाते समय कितना ट्रिक मैं बनाती हूँ जो मैं अपने पढ़ते समय भी नई ट्रिक जान रही थी, ठीक है। तो आप कहोगे मैम टोको नहीं, क्या हो रहा है? पूजा हो रहा है, चलो ठीक, मैं नहीं टोकूंगी, ठीक है। अब आंसर करो इसका क्या होगा? तो जापान की सर्वाधिक प्रचलित होती हैं क्या? मोरिबाना और नाजीरे। क्या होगा? मोरिबाना और नाजीरे। ये कहाँ प्रयोग होती हैं? तो आपने कहा मैम ये पुष्प सज्जा में होता है। कहाँ? पुष्प सज्जा में ये सब प्रयोग होते हैं, ठीक है। जापान का पुष्प सज्जा क्या है? बहुत ही मशहूर है, ठीक है। आंसर करो। शारीरिक वृद्धि एवं गत्यात्मक नियंत्रण का व्यवस्थित रूप प्रारूप जो सिर से पैर की ओर होता है, क्या कहलाता है? तो आप जानते हो यहाँ भी केवल दो चीज होता है। क्या होगा? एक तो सिफेलोकाउडल होता है, क्या होगा? सी फैलो काउडल होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। बस दो शब्द आपको यहाँ भी पढ़ने हैं। तो सिफेलो काउडल में क्या होगा? डेवलपमेंट जो होता है हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी क्रम से विकास हो रहा है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है? विकास जो है क्या है? केंद्र से परिधि की ओर हो रहा है, ठीक है। यानी पेट से विकास हो रहा है, फिर क्या है? धड़ उड़ में विकास क्या है? फैल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, बस यहाँ पे दो ही चीज होता है। तो जब सिर से पैर कह रहा है तो क्या होगा? सिर से पैर में तो हेड टू टो होगा, तो क्या होगा? मस्तकोध्वनमुखी होगा, ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होगा? तो निकट दूर विकास होता है। बस यही दो शब्द आपको पढ़ना है। मैं कई जगह आपको बताती हूँ कि जहां भी पढ़ो, जिससे प्रश्न बनना हो तो हम सबको पढ़ लें। दांत को हमने पढ़ा, सबको पढ़ा दिया, इसको पढ़ा, सबको पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, अब यहाँ पे मैं पूछ लूँ आपसे, गर्भावस्था का समय पूछ लूँ, मंथ बता दो कितना होगा, माह कितना होगा, चंद्रमास कितना होगा, एक बार फिर से रिवाइज रिवाइज कर लो। दिन कितने होते हैं, और सप्ताह कितना होगा, यानी वीक कितना होगा। आंसर कर दो फटाफट, आप लोग टाइप कर दो। ये सारे चीजें इस तरीके से पढ़ाने से जानते हो क्या होता है कि आपकी चीजें रिवाइज हो रही है, आप कहीं भूल तो नहीं गए? कहीं भूल तो नहीं गए सारी चीज? भाई पूरा सिलेबस आपका तो मैं फिर से नहीं ना रिवाइज कराने बैठूंगी, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन में मैं आप सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। जो जो चीजें मुझे याद आएगा तुरंत तुरंत जैसे तत्काल याद आते रहेगा, मैं पूछती रहूंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम 9 मंथ होगा, 10 चंद्रमास होगा, 280 दिन होगा, और वीक आपका 37 से 40 वीक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ऐसे आप क्या करोगे? सारी चीजें अपने रिवीजन करते चलोगे। भाई एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाएगा? बनाना होगा तो इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, एक प्रश्न उठाएगा, उठाएगा कि नहीं? आपने कहा यस मैम। अगर उठाना होगा तो डेवलपमेंट है सिफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल से एक उठा देगा, चाहे जिसको भी उठाए, हम दोनों जान ले चाहे जिसको भी उठा ले। तो प्रश्न ऐसे करते हैं ना कि हम एक चीज जाने दूसरे को छोड़ दें। 92 का आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? क्या नहीं है? आंसर करो 92 का। आपने कहा मैम पुरुष एवं नारी के सामाजिक दायित्व प्राप्ति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कर दो। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक किस अवस्था से गुजरता है? ये किसका स्टेज है सारा? जो मुखीय है, गुदी है, एनल है, उसको क्या बोलते हैं जी, नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये किसने दिया, आप बताओगे? ये फ्राइड ने दिया है क्या? 93 का आंसर कर दो। 93 का क्या होगा? आपने कहा मैम ये हो जाएगा, मुखी हो जाएगा। क्या होगा? मुखी है, दंसन है, गुदी है, ठीक है। ये सब जो भी स्टेज उन्होंने दिया है। 94 का आंसर कर दो, क्या होगा? लार में पानी की मात्रा कितनी परसेंट होती है? लार हम लोगों ने कल पढ़ा था, लार को इंग्लिश में हम सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। लार ग्रंथियां हमारे में कितनी होती है? तो आपने कहा मैम पेयर की अगर बात आप कर रही हैं तो पेयर में 3 होता है। अगर आप नंबर यानी संख्या की बात कर रही हैं तो 6 होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है मैम, ये भी जरा सा बता दो। पैरोटिड ग्लैंड होता है, क्या है? पैरोटिड, 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 हाँ पैरोटिड, देखो मैं उल्टा नाम, पैरोटिड है, क्या है? सब लिंगुअल है, क्या है? सब लिंगुअल है, क्या है? सब लिंगुअल है। और क्या है? सब मैंडिबुलर है, क्या है? सब मैंडिबुलर है, क्या है? सब मैंडिबुलर है। सबसे बड़ी कौन है मैम? पैरोटिड है। इसी में स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को गल्स हुआ यानी ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्या जानोगे आप, क्या पढ़ोगे? आपने कहा मैम ये जो लार है क्या होता है? तो 99% लार में क्या होता है? हमारे जल होता है, यानी वाटर होता है, ठीक है। क्या होगा? 99% क्या होता है? जल होता है। हमारे लार जो होता है, लार में जो क्या होगा?
PTY होगा। जो टाइलिन होता है, टाइलिन क्या करता है मैम, CHO को बचाता है। और CHO क्या होता है, कौन से CHO को बचाता है, तो माल्टोज को बचाता है। किसको, माल TOS माल्टोज को बचाता है। ठीक है, माल्टोज को बचा देता है। और कहाँ से पाचन शुरू हो जाता है CHO का, तो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी से हमारे पाचन शुरू हो जाता है। किसके प्रेजेंटेशन में मैम, तो सलाइवरी ग्लैंड से जो निकल रही है सलाइवा, जिन्हें एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज क्या करती है, किस पे वर्क करता है, तो माल्टोज पे वर्क करता है। और माल्टोज को वहीं से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। आप लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे, ठीक है। आप लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे। 95 का आंसर कर दो। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। प्रश्न बनता है कि हमारे पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंट हमारे अंदर ब्लड होता है, तो 7% क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रख लेना। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में कितने औसत मात्रा में ब्लड होगा, आपने कहा मैम 95 का पूछ रहे हैं, तो 95 का बी हो जाएगा। 5 लीटर क्या होगा हमारे शरीर में औसत ब्लड होना चाहिए। 1 सेकंड का अब और टाइम दो, हम लोग ब्लड को पढ़ें। RBC, ठीक है, WBC, और क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इन सबका जीवन काल बताओ। आपने कहा मैम 100 से लेकर के 120 दिन RBC। WBC का दिन होता है 2 से लेकर के 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, इसका कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का आकार कितना होता है, 2 से लेकर के 3 दिन या 4 दिन होता है, जो भी होता है। ठीक है, इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। आंसर करो इसका। इसी इन्हीं दिनों का दिन भी पूछा जाता है। RBC में केंद्रक होता है, तो आप कहोगे नो मैम केंद्रक नहीं होता है। WBC में केंद्रक होता है, तो यस होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक, उसके बाद क्या कहोगे, आपने कहा मैम RBC में केंद्रक नहीं होता है, तो यस नहीं होता है। और आप क्या करोगे, ऑक्सीजन क्या करती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। अरे RBC क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ले आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ले आती है। ठीक है, ये कौन करता है, ये हमारा RBC करता है। WBC क्या करता है, तो हमारे शरीर का पुलिसमैन है, यानी सैनिक है। हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु होते, जितने भी अटैक करने होते हैं, वो क्या करता है, इनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट करता है। क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, ब्लड को क्लॉट करता है। ये चीजें आपने जान लिया। ठीक है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ए है, बी है, AB एंड O है। ठीक है, कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही, तो आपने कहा मैम सर्वग्राही AB है, और सर्वदाता O नेगेटिव होता है। सारी चीजें आपको एकदम बैक टू बैक याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर करूँ 96 का। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है, क्या है, रेखा है, रंग है, संरचना है, रूपरेखा है। 96 का आंसर करो। आपने कहा मैम 96 का हो जाएगा D, और D यानी रूपरेखा होगा। ठीक है, क्या होगा, रूपरेखा। कहीं कहीं यहाँ पे रंग भी माना गया है। ठीक है, अगर आप देखना ऑप्शन के हिसाब से, अगर रूपरेखा ना हो तो आप रंग को कर देना। ठीक है, 97 का आंसर कर दो। 3 क्वेश्चन और आप लोगों के बच्चे हैं। जितना मुझको चिलवाना था आपने चिलवा लिया, 1.5 घंटे आपकी क्लास हो गई है। ठीक है, बाटिक टाई और डाई और इकत छपाई के प्रकार हैं। कौन से प्रकार है, ब्लाच छपाई है, प्रतिरोध छाप है, शोधन छाप है, वर्णक छाप है। मैं देखती हूँ ना, अगर हो सकेगा तो मैं शाम को, आज हो सकेगा, अगर मतलब हो सकेगा तब, ठीक, संडे के दिन शाम को आप लोगों का मैं GK GS का क्लास लगाऊंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब मैराथन का क्लास कम हो गया है, तो मैं आप लोगों को GK GS करा सकती हूँ। ठीक है, जैसा आप लोग कहना, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो। ठीक है, मैं तो आप लोगों की मर्जी से चलती हूँ। आपका जो मन किया कमेंट बॉक्स में लिख के चले गए भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है। आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो। ठीक है, स्वतंत्र बोलने की अभिव्यक्ति आज़ादी आपको दी गई, आप जो चाहो वो बोल सकते हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, मेरे तरफ से भी आप स्वतंत्र हो, जो चाहो वो कह के जाओ। 2 को गाली भी लिख दोगे तो भी सहर क्या है, सहर्ष स्वीकार है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आंसर करो 97 का। आपने कहा मैम B, प्रतिरोध छपाई हो जाएगी। ठीक है, 98 का आंसर कर दो। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। ये क्या है, ये किसका आशय है, कौन से पक्ष को दिखा रहा है। आंसर करो 98 का। आपने कहा मैम ये मनोवैज्ञानिक आयाम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, मनोवैज्ञानिक आयाम को दिखा रहा है। ठीक है, 99 का आंसर करे, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 99। एक क्वेश्चन और आपका बचा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर आपका हो जाएगा। कॉटन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक ग्रुप है, क्या है, एमाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप और सल्फ्यूरिक ग्रुप है। आंसर करो। आपने कहा मैम हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कर दो। कल से ना मैं इसी क्लास को बड़ा रखूंगी। ठीक है, मैं एक ही में क्या करूंगी, 2 प्रैक्टिस सेट को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, या नहीं ऐड करूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी, ये भी बता दें आपको। अभी तो मैं, आज मेरा पहला दिन इस तरीके से था, मेरा मूड भी उतना नहीं था, मैंने कहा चलो छोड़ो जाने दो। ठीक है, 100 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या नहीं सही है। आंसर कर दो आप, क्या नहीं सही है 100 का। आपने कहा मैम आत्मा के विज्ञान के रूप में। ठीक है,
अच्छा, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आत्मा के विज्ञान के रूप में है, तर्क के विज्ञान के रूप में है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है, चेतना के विज्ञान के रूप में है। तो क्या नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? किस रूप में नहीं है? तो आपने कहा तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं है मैम। बाकी क्या है? आत्मा के विज्ञान के रूप में है, मस्तिष्क के है, चेतना के, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगी। फिलहाल इस तरीके से मैंने आप लोगों का एक मॉडल पेपर तैयार करवा दिया। ठीक है, कैसा लग रहा प्रश्न जरूर बताना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अब बताना आप लोग जीके जीएस का क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर चाहिए तो। ठीक है, फिलहाल चलो जाओ आप लोग अपनी तैयारी करो, एकदम जितना हो उतना क्वेश्चन क्या करो, एकदम रिवीजन करो, रिवीजन करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।